हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे ज्ञानदीप क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं लघुत्तम समावर्तक यानी लोसो तथा महत्तम समावर्तक मोसो, भिन्न का जोड़ घटाव गुना तथा भाग के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो गणित में जोड़ घटाव गुना भाग के बाद बहुत ज़रूरी है विभाज्यता का नियम सीखना। विभाज्यता के नियम के बाद आपको गणित में आगे के हिसाब के लिए आपको जानना पड़ता है लोसो मोसो निकालना, उसके बाद भिन्न का जोड़ घटाव गुना तथा भाग। ये सब अगर नहीं जानते हैं ये बेसिक चीज़ें तो आगे गणित में बहुत दिक्कत होता है। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिन्हें नहीं आता है, जो तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास के स्टूडेंट हैं, ज़रूर इस वीडियो को देखें, उन्हें लाभ होगा। और चाहे जो भी व्यक्ति सीखना चाहते हैं गणित और बेसिक नहीं पता है तो वह सीख सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो हम लोग आइए बात करते हैं सबसे पहले लघुत्तम समावर्तक यानी इससे कहते हैं लघुत्तम समावर्तक, इसको कहा जाता है इंग्लिश में एलसीएम। और महत्तम समावर्तक मोसो यानी इसे कहा जाता है एचसीएफ। तो लोसो मोसो लघुत्तम समावर्तक का ही शॉर्ट नाम है लोसो तथा महत्तम समावर्तक को ही शॉर्ट में कहते हैं मोसो कहते हैं। तो लोसो मोसो निकालना जानते हैं हम लोग सबसे पहले। तो लोसो मोसो हम लोग टोटल 3 तरीका से निकालने सीखेंगे। पहला तरीका अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग लोसो तथा मोसो निकालना सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि। और फिर दूसरा है भाग विधि से सीखेंगे, दूसरा भाग विधि। तथा तीसरा एक होता है लोसो निकालने के लिए होता है लोसो निकालने के लिए लोसो के लिए गुणज विधि। लोसो के लिए गुणज विधि, लोसो के लिए गुणज। तथा मोसो निकालने के लिए आपका गुणनखंड विधि। ये अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड दोनों में अंतर है। गुणनखंड विधि, ये 3 टाइप से हम लोग लोसो मोसो निकालना सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे फिर हम लोग भिन्न का जोड़, फिर भिन्न का घटाव गुना तथा भाग। तो एक ही वीडियो में लोसो मोसो भिन्न का जोड़ घटाव गुना तथा भाग अगर इस वीडियो को देखते हैं तो सारा आपका क्लियर होगा, सरल करने में आपको कठिनाई नहीं होगा कहीं पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं भाग विधि से ही मोसो सीखते हैं। तो भाग विधि से मोसो सीखते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या दिया हुआ रहे और उसका मोसो निकालना हो भाग विधि से, तो 8 और कितना मान लीजिए कि 12, 8 और 12 का ही मोसो निकालना हो, 8 और 12 का मोसो निकालना हो भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालने के लिए सबसे पहले 8 और 12 का मोसो कहा गया है, निकालना है 8 और 12 का मोसो। तो सबसे पहले 8 और 12 दोनों अलग अलग संख्या हैं, तो इस टाइप से कोमा लगाकर लिखेंगे 8 और 12 को। और सबसे पहले ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे, ऐसे सबसे छोटी संख्या देखेंगे कि कौन सी ऐसी छोटी संख्या दोनों संख्या को भाग लगा देगा। तो अगर यहाँ देखेंगे सबसे छोटी संख्या, तो हम जानते हैं पहाड़े की सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 से पहले चेक करेंगे कि लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ जरूरी नहीं कि अभाज्य संख्या से भाग देना है, यहाँ भाग विधि से आप भाज्य संख्या से भी भाग दे सकते हैं, लेकिन छोटी संख्या से ही चेक करते हैं हम लोग। 2 से सबसे पहले चेक करेंगे, 2 एक अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या से भी इसको भाग विधि से चूँकि भाग दे सकते हैं, तो 2 से चेक करेंगे तो लगेगा कि नहीं दोनों संख्या। तो इसके लिए हम लोग विभाज्यता का नियम, पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगर विभाज्यता का नियम नहीं आता है तो उसको देख के आप लोग सीख सकते हैं। तो विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या आखिरी में 2 रहे, सम संख्या रहे, 2 से पूरा भाग देता है। 2 से देखने से लग रहा है तो सीधे सीधे 2 से भाग दे देना है। 2 चौके 8 होगा, 2 छः कितना होगा 12 होगा। फिर 2 से लगेगा 4 और 6 या भाग देने से, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 होगा, 2 तिया कितना होगा 6 होगा। अब हमारा जो लोसो होगा, लोसो बराबर अब जिन संख्याओं से हम पहले भाग दिए हैं उसको गुना के रूप में सभी को लिखना है। तो 2 से भाग दिए, उसके बाद फिर 2 से दिए, और जो संख्या है भाग नहीं लगा उस सबको लिखना पड़ेगा। तो 2 गुना 2, पहले 2 और 2 से भाग दिए, फिर नीचे 2 भाग नहीं लगा और 3 नहीं लगा, क्योंकि ये दोनों संख्या किसी से कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों का भाग लगा दे 2 और 3 को।
तो आप संख्या को सभी को गुना करना है, तो 2 दूना 4 होगा, 4 दूना 8, 8 कितना होगा 24, यानी लॉसो देखा जाए तो कितना होगा 24 होगा। तो इस तरीके से कोई भी संख्या का क्या किया जाता है, लॉसो निकाला जाता है, ये भाग विधि से। तो भाग विधि से लॉसो निकालने का तरीका हुआ, पहले देखना पड़ता है दो संख्या का अगर लॉसो निकालना तो दोनों संख्या क्या ऐसी संख्या से भाग लग रही है, जिन संख्या से भाग लगेगी आपको पहले ही चेक कर लेना पड़ता है कौन सी ऐसी संख्या से दोनों संख्या भाग जा रही है, उस संख्या से भाग देना पड़ता है, और जितनी बार इससे भाग जाता है दोनों संख्या उतनी बार भाग देना पड़ता है। और बाद में सभी जिन संख्याओं से भाग देते हैं उन संख्याओं को गुना के रूप में लिखते हैं, जो भाग नहीं लगता है बाद में वो सभी को गुना के रूप में लिखते हैं, सभी को गुना करके लिख देते हैं, जितना होता है गुणनफल वही क्या कहलाता है, लॉसो कहलाता है। तो इस टाइप से लॉसो निकाला जाता है। तो बारी बारी से देखिएगा, जैसे 8 और ये कितना का हुआ 12 का लॉसो हुआ, ऐसे और भी कुछ संख्या का हम निकाल सकते हैं, जैसे 18 हो गया, 24 हो गया, कुछ भी संख्या रहे, ये 2 संख्या वाला, फिर हम 3 संख्या वाला भी बताएंगे, 3 संख्या रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो 18 और 24 है, तो सबसे पहले 18 और 24 लिखेंगे और देखेंगे कि ये दोनों संख्या को कौन ऐसी संख्या है जो दोनों संख्या को भाग लगा देगी, पूरा पूरी भाग लगेगा, कौन ऐसी संख्या से पूरा पूरी भाग लगेगा, ये दोनों संख्या हैं देखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या से ही चेक करते हैं, क्योंकि विभाज्यता का नियम है, 2 का नियम सबसे पहले पढ़ा, तो 2 से जाएगा कि नहीं देखेंगे, पहाड़ की सबसे छोटी संख्या भी 2 है, तो 2 से लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उसके लिए देखिए इकाई अंक पर सम संख्या 0 होना चाहिए, तो इकाई अंक में दोनों का क्या सम संख्या, तो 2 से चलेगा, तो 2 से छोटी संख्या से शुरुआत आप कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या गलत होने की संभावना कम रहती है। 2 नया 18 होगा, पूरा पूरी भाग लगेगा पता है, 2 का 2, 2 दूना 4 होगा, और फिर अभी देखेंगे 2 से और जाएगा क्या, तो 9 है देखिए, और यहाँ 12 है। तो कभी भी इस स्थिति में भाग नहीं देना है, यदि एक संख्या जा रहा है तो दोनों संख्या जानी चाहिए। जिस संख्या से 2 अगर संख्या का लॉसो निकालना है तो दोनों संख्या किसी संख्या से क्या होनी चाहिए, भाग देनी चाहिए पूरी तरह से। तो एक संख्या जाएगा एक नहीं जाएगा, तो आप 2 से नहीं दे सकते, कुल 12 जाएगा 9 नहीं जाएगा। फिर अब जिस संख्या से दोनों संख्या जाए उससे आप दे सकते हैं। तो 3 से अगर चेक किया जाए तो अंकों को जोड़ने से जो संख्या भाग लगे वो 3 से भाग लगेगा, तो अंकों को जोड़ने से 9 9 पूरा पूरी 3 का पहाड़ा में 9 होता है, 12 भी होता है, 3 से दे सकते हैं। तो 3 दिया कितना होगा 9, 3 चौके 12 होगा। अब फिर देखेंगे कोई ऐसा संख्या है जो 3 और 4 को भाग लगा दे, तो 3 और 4 को भाग लगाने वाला कोई ऐसा संख्या नहीं है, इसीलिए लॉसो बराबर जो होगा 2 गुना 3 गुना 2 से भाग दिए, उसके बाद फिर 3 से, उसके बाद फिर हम भाग दिए 3 से, उसके बाद फिर 4 से भाग दिए। अब सभी को क्या करना है, गुना करना, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 चौके कितना होगा 72, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 चौके 72। जहाँ आपको कठिनाई हो गुना करने में वहाँ नहीं, पहाड़ा पढ़ने में वहाँ गुना करके भी निकाला जा सकता है, गुना करके निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से क्या होगा 18 24 का लॉस 72 होगा। और अगर 3 संख्या वाला रहेगा तो 3 संख्या वाला भी हम जरूर बताएंगे। ये देखिए 3 संख्या कहीं पर रहेगा, 3 संख्या रहेगा, मतलब 6, 8 और 12 ही रहेगा। 6 और 8 और 12 का हमें लॉसो निकालना है, 6, 8 और 12 का लॉसो निकालना है भाग विधि से। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम 6 लिखेंगे, और उसके बाद 8 लिखेंगे कोमा लगा लगा के, क्योंकि तीनों अलग अलग संख्या हैं, 6, 8 और क्या है 12 है। और देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों को भाग लगा दे, चाहे 3 में से 2 संख्या होने से भी भाग लगना चाहिए। 3 अगर नहीं हो जा रहा है तो चलेगा, लेकिन 2 जरूर जाना चाहिए, और तीनों जा रहा है तो और अच्छी बात है, लेकिन 2 संख्या लगना ही चाहिए जो संख्या से भाग दीजिए। तो आप देखेंगे 2 से जाएगा क्या, तीनों, तो देख रहे हैं तीनों संख्या 2 से जाएगा, क्योंकि सम संख्या है, सभी में तीनों संख्याओं का सम संख्या है अंत में। तो 2 तिया कितना होगा 6 होगा, 2 चौके कितना होगा 8 होगा, 2 6 12 होगा। अब देखेंगे फिर जो संख्या आया भाग देने के बाद वो सब और 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो देखिए 3 है यहाँ, 4 है यहाँ, 6 है, तो ये कभी नहीं जाएगा 2 से, 4 6 जाएगा। तो क्या हम भाग दे सकते हैं एक संख्या जो नहीं जा रहा है यहाँ पर 2 से, तो हाँ दे सकते हैं, लेकिन 2 संख्या क्या होना चाहिए, पूरा पूरी भाग लगना चाहिए, एक नहीं लगेगा तो भी चलेगा। 2 से ज़्यादा संख्या वाला लॉसो में ऐसा नियम है कि 2 संख्या कम से कम जानी चाहिए। 4 संख्या वाला लॉसो निकालिए, चाहे 3 संख्या वाला लॉसो निकालिए, 2 संख्या जाना चाहिए कोई ऐसी संख्या से, तो उसे दे सकते हैं। तो 2 से जाएगा 2 संख्या, और जो नहीं जाएगा उसका उपाय क्या करेंगे, तो उसको जाएगा त्यों उतारेंगे, 3 उतर जाएगा, फिर 2 दूना 4 होगा, 2 तिया 6 होगा। अब देखेंगे जो संख्या है वो और भाग जाएगा कि नहीं, किसी से और जाएगा तो और भाग देंगे। तो देखिए 3 2 और 3 आया, तो जरूर 3 से ये भाग लगेगा, 3 के पहाड़ा में 3 होता है, 3 का 3, 2 उतरेगा, 3 का 3 होगा। तो इस तरीके से 3 संख्या वाला भी लॉसो निकाला था। लॉसो बराबर अगर देखेंगे तो लॉसो बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 को लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कहा कि कोई भी संख्या का पहाड़ा अगर एक बार पढ़िएगा तो समय वही संकट होगा। जैसे 5 है, 5 का पहाड़ा एक बार पढ़िएगा 5 होगा, फिर एक बार पढ़िएगा 5 होगा, फिर एक बार पढ़िएगा 5 होगा। 1000 बार एक कोई संख्या को पढ़िएगा 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही, जितना संख्या है उतना ही होगा। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 1 है, 1 को नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुना 1 है, और सबको गुना करेंगे 2 1 2, 2 तिया 6, 6 1 6, 6 दूना 12, 12 का कितना 12, तो नहीं गलत है गुना करने में मिस्टेक हुआ है, देखिएगा
2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 1 का 12, 12 दूना 24, 24 1 का फिर 24, तो लॉसो बराबर कितना होगा 24 होगा, यानी 6, 8 और 12 का लॉसो कितना होगा 24 होगा। तो ऐसे 3 संख्याओं का क्या लॉसो निकाला जाता है। तो एकदम यदि बेसिक आप लोग कमजोर है तो बेसिक एकदम मजबूत हो जाएगा, तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को। बेसिक को अगर क्लियर करना है, जिनका नहीं है क्लियर तो वो जरूर देखिए, देखने की कोशिश कृपा करेंगे। चलिए उसके बाद फिर देखते हैं, कोई भी संख्या हो इस टाइप से निकाला जा सकता है लॉसो। समझ ही गए। अगर चार संख्या वाला भी रहेगा तो 2 संख्या जा रहा है कि नहीं देखना है, 8, 9, 12 और 15, कोई भी संख्या रहे, 2 संख्या वाला लॉसो निकालना हो, चाहे 3 संख्या वाला हो, चाहे 4 संख्या वाला हो, 2 संख्या जिस संख्या से आप भाग दीजिए, 2 संख्या कम से कम क्या होना चाहिए, भाग लगनी चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पर चेक करके छोटी संख्या से पहले, तो 2 से यहाँ जाएगा कि नहीं। जरूरी नहीं है कि चारों संख्या भाग लगे, लेकिन 2 तो जाना ही चाहिए, 2 नहीं जाएगा तो हम नहीं भाग दे सकते हैं। जिस संख्या से 2 संख्या भाग लगे उसी से हम देंगे। तो 2 से देखेंगे कि 8 लगेगा, 8 और 12 लगेगा, 15, 9 नहीं लगेगा क्योंकि विषम संख्या है अंत में। तो 2 से देंगे, 2 चौके 8 होगा, 9 उतरेगा ज्यों का त्यों, जो संख्या नहीं लगेगा वो ज्यों का त्यों उतरेगा, 2 6 12 होगा, और 2 से भाग देंगे तो ये कभी नहीं लगेगा, 15 उतरेगा। इस टाइप से फिर देखेंगे जो संख्या है वो सब फिर जाएगा कि नहीं अगले बार। 2 से नहीं जाएगा तो दूसरा संख्या से देखेंगे, जो 2 से जा रहा है 4 और 6, तो 2 से फिर भाग देना है, 2 दूना 4, 9 उतरेगा, 2 तिया 6, 15 क्या होगा उतरेगा। फिर अभी 2 से और जाएगा नहीं जाएगा, तो देखिएगा कितना से जाएगा, 3 से 2 उतरेगा, 3 तिया 9 होगा, और फिर 3 का 3 होगा, 3 5 15 होगा। फिर जो संख्या है उस सबको देखेंगे तो 2 3 1 और 5 है। यहाँ चारों संख्या में, चारों जो संख्या है 2 3 1 5, चारों संख्या में अगर देखेंगे, चारों संख्या को देखेंगे तो कोई ऐसा संख्या से कम 2 संख्या को भाग नहीं लगा सकता कोई भी संख्या। अगर 2 से देखेंगे तो 2 ही केवल भाग लगेगा, और 3 1 5 नहीं लगेगा। 3 से देखेंगे 3 ही लगेगा, और 2 1 5 नहीं लगेगा। फिर 1 से अगर देखेंगे तो 1 लगेगा, 1 से तो नहीं, 5 से अगर देखेंगे तो 5 केवल लगेगा और बाकी सब नहीं लगेगा। तो इसीलिए और किसी से हम पहाड़ा की संख्या से, यानी एक तो पहाड़ा की संख्या है नहीं, एक 2 से पहाड़ा स्टार्ट होता है, तो क्या बोलेंगे 2 से, अगर 2 से पहाड़ा का संख्या से अगर देखा जाए तो कोई संख्या से 2 के बाद का संख्या से किसी से भाग नहीं लगेगा, और 2 संख्या। तो इसीलिए लॉसो बराबर हो जाएगा कितना, लॉसो बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 1 गुना 5 होगा। सभी को गुना करने से 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72, 72 का पहाड़ा 5 धंग पढ़ेंगे, 72 का पहाड़ा 5 बार, तो 5 दूना 10 के 0 होगा, 5 6 7 35 और 1 36 बराबर कितना होगा 360 होगा। तो चलिए आप लोग समझ गए हैं कि लॉसो इस टाइप से निकाला जाता है। तो अब आगे हम लोग सीखते हैं, भाग विधि से ही मौसो सीखते हैं। तो लॉसो निकालना इस टाइप से क्या है, आसान है। तो भाग विधि से मौसो जरूर देखिएगा, भाग विधि से मौसो कैसे निकाला जाता है, भाग विधि से मौसो। तो भाग विधि से पहले हम लोग भाग विधि से सीख रहे हैं, फिर तीनों विधि से हम आप लोग को बताएंगे। भाग विधि से क्या, मौसो। तो भाग विधि से मौसो निकालना, तो मौसो निकालना कोई भी संख्या हो, मान लीजिए कि 12 और मान लीजिए कि 18 का ही निकालते हैं, 12 और क्या 18 का निकालना हो, 12 और 18 का निकालना हो भाग विधि से मौसो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो छोटी संख्या उसमें से भाग देंगे बड़ी संख्या को। तो 12 में से भाग देंगे कितना को, हम 18 को। 12 में से भाग देंगे कितना को, 18 को, क्योंकि 12 छोटी है। अब 12 का पहाड़ा पढ़ना है इतना बार कि 18 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 12 का पहाड़ा कई बार पढ़ सकते हैं, अधिक से अधिक 1 बार, 12 का 12, 2 बार पढ़ेंगे तो 24 ज़्यादा होगा तो गलत होगा। तो 8 में 2 घटाएंगे कितना होगा, 6 होगा, 1 में घटाएंगे कुछ नहीं। अब जो शेष आया उस शेष ठो देखिए, जो भाजक था उससे छोटा हो गया, 12 भाजक था, अब शेष ठो आया, तो भाजक ठो से अब भाग नहीं दे सकते हैं, शेष ठो ये छोटा हुआ भाजक से छोटा हुआ तो भाग और नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, जो पहले भाजक था वो भाजक ठो के यहाँ पर हम भाज्य बनाएंगे, यहाँ उतारेंगे, और जो शेष बचा उस ठो बनाएंगे भाजक। तब छोटा भाजक बन गया। अब जो भाजक था पहले जिस संख्या से भाग दिए तो भाज्य बन गया। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 दूना कितना होगा 12 होगा, 2 में 2 घटाएंगे कुछ नहीं, 1 में घटाएंगे कुछ नहीं। अब जिस संख्या से भाग विधि से जिस संख्या से भाग तो पूरी खत्म हो जाना है। ये भाग की प्रक्रिया तब तक करते रहना है जब तक कि भाग तो खत्म ना हो जाए। भाग खत्म हो जाता है, जिस संख्या से भाग देखिए खत्म होगा वही मौसो कहलाता है। तो यहाँ मौसो अगर बराबर कहा जाए तो कितना 6, क्योंकि 6 से भाग दिए तो खत्म ये भाग तो 6 इसका मौसो होगा। तो इस टाइप से भाग विधि से मौसो निकाला जाता है, आसान है बहुत ही। और उसके बाद देखिए कोई भी संख्या रहेगा तो इस तरह से मौसो निकाला जा सकता है। मान लीजिए 16 और कितना का 52 का हमको निकालना है मौसो, 16 और 52 का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले
छोटी संख्या कौन है देखेंगे, दोनों में से 16 है, तो 16 में भाग देंगे सीधे सीधे कितना 52 को। 16 का पहाड़ा पड़ेंगे 52 से अधिक नहीं होना चाहिए। 16 का 16, 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौके 64 ज़्यादा हो रहा है 5 बार में, 16 चौके 64 4 बार में ज़्यादा हो रहा है, तो 16 का 3 बार में चलेगा, 16 3 48 लिखेंगे। 2 में 8 नहीं घटेगा, 12 में 8 घटाएंगे 4 होगा, 4 में 4 घटाएंगे कुछ नहीं। अब 4 देखिए 16 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है जो शेष आया, तो इस शेष ठोका करेंगे भाजक बनाएंगे, जो पहले भाजक था उठो को भाज बनाएंगे, 16 को यहाँ उतारेंगे। अब इस 4 में भाग देंगे 16 ठोको, तो 4 का पहाड़ा कई बार में 16, 4 चौके 16, 4 बार में, 6 में घटाएंगे कुछ नहीं, 1 में घटाएंगे कुछ नहीं, तो पूरा पूरी देखिए ये जो भाग अठो खत्म हुआ 4 से, तो इसलिए इसका जो मोसो होगा 4 होगा। तो इस प्रकार भाग विधि से मोसो निकाला जाता है। तो ये चलिए 2 संख्या वाला हुआ। अब सीखते हैं यदि 3 संख्या वाला रहेगा होने से, तो 3 वाला संख्या वाला रहेगा तो कैसे निकालेंगे भाग विधि से मोसो, तो 3 संख्या वाला भी बताएंगे कि 3 संख्या चाहे 4 संख्या कितना भी संख्या का आप मोसो निकाल सकते हैं। चलिए 3 संख्या वाला अगर निकालना है 3 संख्या वाला, तो 3 संख्या वाला भी निकालना आसान है। कोई भी 3 संख्या वाला मोसो मान लीजिए कि रहेगा 8 12 और मान लीजिए कि रहेगा 8 12 27 ही रहेगा, मान लीजिए 8 12 और 27 नहीं, और दूसरी संख्या लगता है 8 12 और 24 ही लेते हैं, 8 12 और 24, 8 12 और 24 का क्या निकालना है, मोसो निकालना है। तो सबसे पहले 2 संख्याओं का इसमें मोसो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले 2 संख्याओं का मोसो, तो 8 12 24 है, तो एक ही साथ तीनों संख्या का नहीं, पहले 2 संख्या का मोसो निकालना पड़ेगा। पहले 8 और 12 का निकाल लेते हैं, पहले 8 और 12 2 संख्या का मोसो निकाल लेंगे। तो 8 का कितना होगा, 8 होगा। अब घटाएंगे 12 में 8 घटाएंगे 4, तो घटा के 4 आया, 4 छोटा हो गया 8 से, तो क्या करेंगे उस 8 को उतारेंगे यहाँ और 4 से भाग देंगे, 4 दूना कितना 8, 8 में 8 घटाएंगे तो कुछ नहीं। तो 2 संख्या का मोसो निकालें तो आया कितना 4 आया। अब क्या करेंगे, जो 2 संख्या का मोसो होगा उसमें से भाग देंगे जो तीसरी संख्या रहेगी उसको, तीसरी संख्या जो रहेगा उसको भाग देंगे, तो तीसरा संख्या हमारा कितना 24 है। और यहाँ से जो अंतिम रूप से आएगा वही तीनों का क्या कहलाता है, मोसो। तो 4 आया 2 संख्या का मोसो निकालें, तो वो 2 संख्या का मोसो में तीसरा संख्या को भाग देना, तीसरा संख्या हमारा 24 है, 24 को भाग देना है, तो 4 6 कितना होगा 24 होगा। 4 में 4 घटाएंगे कुछ नहीं, 2 में 2 घटाएंगे कुछ नहीं, तो यानी यहाँ पर कितना आया 4 आया। तो इसीलिए मोसो बोल सकते हैं कितना, तीनों का मोसो हो जाएगा, 8 12 और 24 का मोसो अंतिम रूप से जो आया 4, वही क्या होगा मोसो होगा। तो यानी पहले 2 संख्या को 3 संख्या रहेगा तो पहले 2 संख्या का मोसो निकालना है, 2 संख्या जो मोसो निकलेगा उससे फिर तीसरा संख्या जो रहेगा उसको भाग देना है, और वहाँ से जो निकल के आएगा वही क्या होता है, तीनों संख्याओं का मोसो होता है। 3 या 3 से अधिक संख्याओं को स्टेप से निकाला जाता है मोसो। जैसे मान लीजिए कि 6 12 6 मान लीजिए कि 6 16 चाहे 8 16 8 36 8 36 8 36 और मान लीजिए कि 52 का हमें निकालना है, 8 36 और क्या 52 का मोसो निकालना है भाग विधि से। तो 8 36 और 52 का मोसो निकालना था, सबसे पहले हम 8 और 36 का क्या कर लेंगे, मोसो निकाल लेंगे। यहाँ से जो 8 और 36 का मोसो आएगा उससे फिर क्या करेंगे, तीसरा संख्या जो उसको भाग देंगे 52, और वहाँ से जो आएगा निकल के वही हमारा तीनों संख्या का मोसो होगा। तो 8 और 36 का निकालेंगे तो 8 का पहाड़ा पड़ेंगे, 36 से अधिक में होना चाहिए, 8 चौके कितना होगा 32 होगा। अब 6 में 2 घटाएंगे तो 4 होगा, 3 में 3 घटाएंगे कुछ नहीं, 4 में भाग देंगे 8 को, तो 4 दूना कितना होगा 8, 8 में 8 घटाएंगे कुछ नहीं, यानी मोसो बराबर मोसो 2 संख्या का मोसो हुआ। अगर 2 संख्या रहता 8 और 36 तो उसका मोसो 4 होता, लेकिन फिर तीसरा संख्या 1 है उससे भाग देंगे, 2 संख्या जो मोसो आया निकल के उसको भाग देंगे फिर 4 से, तो 52 है तीसरा संख्या, 4 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 से अधिक नहीं होना चाहिए, 4 1 4, 5 में 4 घटाएंगे तो 1, फिर अगला एक अंक उतरेगा तो 12 होगा, 4 का पहाड़ा पड़ना है 12 से अधिक नहीं होना चाहिए, 4 3 12, 2 में 2 घटाएंगे कुछ नहीं, 1 में घटाएंगे कुछ नहीं, तो मोसो हो गया कितना 4, तो मोसो बराबर निकल के आया कितना 4, तो मोसो बराबर 4। और देख लीजिएगा जरूरी नहीं है कि यहाँ 4 या 2 संख्या का मोसो तो फिर तीसरा संख्या को भाग देंगे तो वहाँ से भी 4 आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, और दूसरा संख्या भी आता है। तो एक उदाहरण हम लेते हैं, बताते हैं ऐसा संख्या का। तो देखिएगा 8 12 8 12 और
मान लीजिए कि 50, 8 12 और 50, 8 12 और 50 का मौसो निकालना है। तो हम सबसे पहले 8 और 12 का निकाल लेंगे मौसो। तो 8 से भाग देंगे कितना को, 12 को। 8 एक का 8 होगा, 12 में 8 घटाएंगे तो 4, 4 छोटा हो गया 8 से, तो 4 से भाग देंगे 8 को। तो 4 दूना 8, 8 में 8 घटाएंगे कुछ नहीं। अगर दो संख्या 8 और 12 रहता तो उसका मौसो 4 हो जाता, लेकिन फिर तीसरा संख्या भी एक है, वो तीसरा संख्या कितना 50 है। तो अब क्या करेंगे, दो संख्या को जो मौसो है उससे भाग देंगे फिर तीसरा संख्या को। तो 4 से भाग देंगे फिर कितना को, 50 को। तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। 4 एक का 4, कहीं एक अंक लेके भी भाग लग रहा है तो एक अंक पहले भाग देंगे, 5 में 4 घटाएंगे तो एक जीरो उतारेंगे, 10 हुआ। 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। 4 दूना कितना होगा, 8 होगा, 10 में 8 घटाएंगे तो 2 होगा। और उसके बाद देखिए 4 से ये 2 छोटा हो गया, तो इस 2 से भाग देंगे 4 को। तो 2 दूना 4, 4 में 4 घटाएंगे कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पर अंतिम रूप से भाग ठो जो खत्म हुआ 2 से पूरा पूरी खत्म हुआ। तो 2 से पूरा पूरी खत्म हुआ भाग ठो, तो मौसो बराबर कितना होगा, 2। यानी 8 12 और 50 का मौसो कितना होगा, 2 होगा। तो ऐसे निकाला जाता है। जो दो संख्या का मौसो होगा उसे फिर तीसरा संख्या को भाग दिया जाता है। और वहाँ से जो जितना आता है भाग देने के बाद, वही तीनों संख्याओं का, चाहे 4 संख्या रहता है 4 संख्या, 3 संख्या रहता है 3 संख्या का क्या होता है, मौसो होता है। यदि 4 संख्या रहेगा तो 2 संख्या का मौसो निकालना है, फिर तीसरा संख्या भाग देना है 2 संख्या का मौसो से। और फिर वहाँ से भाग देने के बाद जो आएगा वो तीनों संख्या का मौसो होगा। फिर तीनों संख्या को जो मौसो होगा उससे फिर चौथा संख्या को क्या करना, भाग देना है। और वहाँ से जो निकल के आएगा वो चारों संख्या को क्या होता है, मौसो होता है। तो भाग विधि से आप लोग लौसो मौसो आप लोग समझ में आ गया। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखते हैं। तो अब दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या सीखते हैं, लौसो और मौसो, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखते हैं क्या, लौसो और मौसो, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जैसे मान लीजिए कि 12 और मान लीजिए कि 18 का ही, 12 और 18 का ही क्या निकालते हैं। मान लीजिए 12 और 18 का लौसो निकालते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से, लौसो। चाहे इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो ही पहले निकाल के सिखाते हैं, मौसो निकालते हैं। 12 और 18 का मौसो निकाल लिया अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 12 और 18 का मौसो निकालते हैं, मौसो निकालते हैं। तो मौसो निकालते हैं 12 और 18 का, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड अलग से और अलग से 18 का, ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि अभाज्य संख्या जो संख्या है क्या केवल समय से भाग लगती है, जैसे 2 3 ये सब अभाज्य संख्या होता है जिसका 2 ही केवल समय तथा एक 2 ही गुणनखंड जिनके केवल होते हैं जिस संख्या के, वो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब ये सब अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य है, ये सब अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या ये सब है, 2 3 आगे और भी होगा, इतना ही हम लिखे। तो अभाज्य गुणनखंड जब अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना पड़ता है लौसो या मौसो, तो अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा, 2 संख्या रहेगा तो 2 संख्या का, 3 संख्या रहेगा तो 3 संख्या का। तो अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हम करेंगे संख्या को, अभाज्य संख्या से ही भाग देंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब भाज्य संख्या से भाग नहीं देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से चेक करेंगे संख्या को कि अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब इसको भाग दे क्या करना, छोटा करना, टुकड़ा करना। तो ये टुकड़ा होगा कि नहीं, खंड होगा कि नहीं, अभाज्य गुणनखंड मतलब खंड, टुकड़ा होगा कि नहीं। तो भाग देने से, तो 2 से देने से टुकड़ा होगा कि नहीं, तो 2 से भाग लगेगा, पूरा पूरा टुकड़ा होगा। तो 2 का बड़ा 6 बार में क्या होगा, ये टुकड़ा होगा। यानी 2 से भाग देंगे 12 को, तो 2 भाग में बांटेंगे तो 6 करके होगा, यानी 6 हो जाएगा। फिर 2 से और अभाज्य गुणनखंड होगा कि नहीं, 6 और टुकड़ा होगा, खंड होगा तो और खंडन करेंगे, इसको टुकड़ा करेंगे। तो 2 3 6 हो गया, इतना ही टुकड़ा होगा। अब 3 को छोड़ के देखिए किसी संख्या से, अपने आप में तो हर संख्या क्या होगा, गुणनखंड होगा। अपने आप में हर संख्या गुणनखंड होगा अपने आप से, लेकिन 3 को छोड़कर अगर देखा जाए तो किसी से गुणनखंड होगा, टुकड़ा होगा तो नहीं होगा किसी से। अब जैसे 12 का किया वैसा ही 18 का करना है। तो 2 से गुणनखंड करेंगे इसको तो होगा 2 नहीं 18, क्योंकि सम संख्या है। फिर 2 से देखेंगे तो 9 होगा, 9 का तो नहीं होगा। जितना बार खंड होगा, जितना बार टुकड़ा होगा, ऐसा टुकड़ा करना है। तो 3 से होगा, 3 3 कितना होगा, 9 होगा। आप देखिए 3 को छोड़कर और किसी से नहीं होगा। तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया। 12 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 12 का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 2 गुना 3 आया। अब 18 का अभाज्य गुणनखंड किए तो शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। ऐसे 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर लिखना था हमको 2 गुना 2 गुना 3। 18 का अभाज्य गुणनखंड बराबर लिखना था 2 गुना 3 गुना 3। तो उतना लंबा नहीं कर रहे हैं। 18 का गुणनखंड जो आया उसको लिख रहे हैं 2 गुना 3 गुना 3, मतलब तो अब देखिए दोनों का जो अभाज्य गुणनखंड में आया, 12 का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 2 गुना 3 आया, 18 का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 3 गुना 3 आया।
तो कितना पीस 2 आया देखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड जब किए तो 2 का 1 ठो आया, गिनती गिनेंगे तो 2 ठो, 8 का अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे तो 1 ठो। तो जो एक जैसी अभाज्य संख्याएं होगी उसको क्या करना है, घेरना है। तो उसको घेर देंगे, दोनों में चूंकि 2 आया है तो 1 ठो 2 कम से कम 1 ठो 2 दोनों में मिलेगा, क्योंकि 1 ठो में 2 ठो 2 बार 2 आया, 2 ठो 2 आया, और 1 का गुणनखंड में 1 ठो 2 आया, तो कम से कम 1 ठो 2 दोनों में क्या है, तो 1 ठो 2 को क्या करना है, घेर देंगे। अब 3 देखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड में 3 1 ठो आया, 8 का अभाज्य गुणनखंड में 2 ठो आया, तो दोनों में 1 ठो 3 क्या होगा, कम से कम 1 ठो 3 मिलेगा। अब जो मिलेगा, अब जोड़ा में अभाज्य दोनों का अभाज्य संख्या जो सेम है, जो जोड़ा में मिल गया वो सबको जोड़ा में से 1 ठो बाहर निकालेंगे, 2 में 1 ठो 2 को लेंगे और 2 ठो 3 जो मिला है दोनों में से 1 ठो 3 लेंगे, तो बाहर निकालेंगे, तो 2 गुना 3 हो जाएगा, 2 3 कितना होगा 6, यानी हम बोल सकते हैं 900 12 और 18 का कितना होगा 6 होगा। तो ऐसे 900 निकाला जाता है। पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है और क्या बोलेंगे, एक जैसी अभाज्य संख्या सबको क्या किया जाता है, जोड़ा किया जाता है, निकाला जाता है। दो एक जैसी अभाज्य संख्या में एक संख्या अभाज्य संख्या को लिखा जाता है और सभी को गुना किया जाता है और लिखना पड़ता है। तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि से 900 निकाला जाता है। तो ये 12 और 18 का क्या हुआ, 900 हुआ। तो और देखिएगा, अगर 3 संख्या रहेगा तो अभी मान लीजिए 12 18 और रहता और एक संख्या 12 18 और 24, 12 18 और मान लीजिए कि रहेगा 24, 12 18 और 24, यहाँ 12 18 और 24, तो 3 संख्या रहेगा तो तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 12 का अलग से, 18 का अलग से, फिर 24 का अलग से करना पड़ेगा, तीनों का करना पड़ेगा। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 2 से करेंगे 2 6 12 होगा, 2 से करेंगे 2 3 6 होगा, और अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। 18 का करेंगे तो 2 ने 18 होगा, फिर 2 से अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 3 9 होगा। 24 का करेंगे 2 1 2 होगा, 2 2 4 होगा, फिर 2 से करेंगे 2 6 कितना होगा 12 होगा, फिर 2 से करेंगे 2 3 6 होगा, इतना अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड जब हम किए, खंडन किए, तो 2 गुना 3 आया। देखिए इसी का ये सब क्या है, टुकड़ा है, इसी का क्या है, टुकड़ा भाग है। इस टुकड़ा सबको मिलाएंगे तो फिर जो जिस संख्या का टुकड़ा होगा उस संख्या तो आएगा। ये मान लीजिए गोटा संख्या था, उसका ये सब टुकड़ा है, टुकड़ा सब है, तो ये सबको सभी गुना करेंगे तो फिर ये गोटा, ये संख्या जो कुल में था उस संख्या तो आएगा। 2 2 4 12, फिर 12 आएगा, क्योंकि उसी का टुकड़ा है। तो उसको जब मिलाएंगे, सबको जोड़ेंगे तो वही संख्या तो ही बनेगा, जो संख्या था उस संख्या तो फिर मूल रूप से आएगा। फिर 18 का अभाज्य गुणनखंड में आया कितना, 2 गुना 3 आया है। फिर 24 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए, 24 का अभाज्य गुणनखंड में 3 ठो 2 आया, 2 गुना 2, 3 ठो 2 आया, 1 ठो 3 आया। अब तीनों में एक जैसी अभाज्य संख्याएं जो आया है तीनों में, उस सबको क्या करना है, मिलाना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड किए 2 ठो 2 आया, 18 का अभाज्य गुणनखंड में 1 ठो 2, 24 का अभाज्य गुणनखंड में 3 ठो 2, लेकिन कम से कम 2 देखा जाएगा, क्योंकि तीनों में तो मिलना चाहिए। तो तीनों में कम से कम का 2 मिलेगा, तो 1 ही 2 मिलेगा तीनों में, तीनों के पास 1 ही 2 होगा, तीनों में मिलेगा। तो 1 ठो 2 को ऐसा क्या करेंगे, घेर देंगे तीनों में, तीनों को 1 ठो 2 लेके क्या करेंगे, 1 1 2 लेके घेर देंगे। अब 3 देखेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड में 1 ठो 3, 18 का अभाज्य गुणनखंड में 2 ठो 3 और 24 का अभाज्य गुणनखंड में 1 ठो 3, तो ये तीनों में 1 ठो 3 भी मिलेगा, कम से कम 1 ठो 3 मिलेगा। और कुछ तो 2 ही टाइप का संख्या अभाज्य संख्या आया है, तो आप 900 बराबर लिख सकते हैं। 900 बराबर जो मिला है तीनों संख्याओं का, एक जैसी अभाज्य संख्या, वो तीनों में से 1 ठो संख्या को लेंगे, यानी 3 ठो 2 में से 1 ठो 2 बाहर और 3 ठो 3 में से 1 ठो 3 बाहर। तो अब 2 3 कितना होगा, गुना करके लिखेंगे 6। तो ये 900 निकालने का तरीका हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब सीखते हैं भाग विधि से। तो इस टाइप से 4 संख्या रहेगा तो 4 संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। और ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकाला जाता है, आपका 900 निकाला जाता है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से ही क्या हम लोग सीखते हैं, लॉसो निकालना। जैसे 12 16, 12 और 16, पहले 2 संख्या का ही देखिए, 12 और मान लीजिए कि 16 का ही, 12 और 16 का हमको निकालना है, लॉसो निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से उसके लिए अभाज्य गुणनखंड जैसा 900 निकालने में किए थे वैसा ही यहाँ भी अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, अलग अलग दोनों संख्याओं का। तो 2 6 12 होगा, फिर 2 से 2 3 6 होगा, और फिर 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 8 16 होगा, फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8 होगा, फिर 2 से करेंगे 2 दूना कितना होगा 4 होगा। अब फिर 12 का अभाज्य गुणनखंड किया तो उसका अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आया, लिखना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड सबको। 2 गुना 3 आया, 2 गुना 3 आया,
और उसके बाद 16 का आवाज गुणनखंड किया तो 16 का आवाज गुणनखंड में आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 ठो 2 आया। अब एक जैसा है, अभी क्या करना पड़ता है, घेरना पड़ता है। एक जैसा आवाज संख्या क्या आया दोनों में, तो 2 आया, फिर 2 जोड़ा देखिए 2 आया है दोनों में, और 3 है इसके पास है, 3 आया है एक ठो में 12 का वजन कम, लेकिन 16 का वजन में 3 नहीं है तो 3 नहीं मिलेगा, 2 ठो 2 ही मिलेगा। तो यहाँ मौसम बराबर दोनों में अंतर क्या है बता रहे हैं, लौसो और मौसम में। अगर 12 और 16 का मौसम निकालना होता तो जो जोड़ा में मिल जाता है दोनों का अभाज्य, एक जैसी अभाज्य संख्या जो मिलता है जोड़ा करते हैं तो उसको गुना करना पड़ता है। जोड़ा में मिलने के बाद एक ठो लिखा जाता है, जोड़ा में से एक ठो लिख के, वही मौसम होता है। अगर मौसम निकालना होता 12 और 16 का तो 2 गुना 2 होता है, यानी 4 होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है लौसो, तो लौसो पूछा गया तो लौसो में भी पहले जो जोड़ा में मिला है उस सबको जोड़ा में से एक ठो को लेना पड़ेगा, 2 ठो 2 में से एक ठो 2 बाहर, क्योंकि 2 संख्या का लौसो निकाल रहे हैं तो 2 ठो 2 में से एक ठो 2 क्या होगा, बाहर निकलेगा, यानी 2 जोड़ा 2 में से 2 ठो 2 बाहर। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर क्या है ये लौसो में कि अब जिसका जोड़ा नहीं बना उस सबको भी गुना में लिखना पड़ता है। जैसे 3 का जोड़ा नहीं बना, एक ठो में 3 था, एक का आवाज गुणनखंड में 12 का, लेकिन 16 का में नहीं था, तो अब जिसका जोड़ा नहीं बना है उस सबको भी लिखना पड़ेगा। तो देखिए 16 का आवाज गुणनखंड 2 ठो 2 का जोड़ा नहीं बना तो 2 गुना 2, जिसका जोड़ा नहीं बना उस सबको भी लिखना पड़ता है। यही दोनों में अंतर है। जो भी जोड़ा बनता है उस सबको भी गुना के रूप में लिखाना पड़ता है, जोड़ा में से एक ठो लेके मौसम में, और लौसो में जोड़ा में से एक ठो निकाल के, और जिसका जोड़ा नहीं बनता उस सबको भी लिखना पड़ता है। यही अंतर है कि जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उस सबको ही गुना में, और केवल जिसका जोड़ा बनेगा उस सबको ही गुना में मौसम में लिखना पड़ता है। और लौसो में जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उस सबको भी गुना के रूप में लिखना पड़ता है, जबकि मौसम में जिसका जोड़ा केवल बनता है उसी को लिखना पड़ता है। तो सबको गुना करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, 4 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48, सबको गुना करने से कितना आ रहा है 48, यानी 48 क्या हो जाएगा, लौसो होगा। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या लौसो निकाला जाता है। जैसे निकालें 12 और कितना 16 का, ऐसे 3 संख्या वाला भी निकाल सकते हैं, 4 संख्या वाला भी। तो जितना संख्या रहेगा उतना संख्या का हमको गुणनखंड करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। वो भी अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा ना, अभाज्य संख्या जो होता है उसी से भाग देना पड़ेगा। 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 से नहीं होगा तो 5 से, अभाज्य संख्या से ही भाज्य संख्या से भाग नहीं देना। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड से ही टुकड़ा करना, अभाज्य संख्या से ही भाग देके क्या करना है, खंडन करना है। तो 12, 18 और मान लीजिए कि 12, 18 और 36 का ही निकालना है हमको। तो 12, 18 और कितना का 36 का निकालना है लौसो। तो 12 लिखेंगे, 3 संख्या वाला रहेगा तो 18 लिखेंगे और 36 लिखेंगे। तो नियम वही है, जैसे 2 संख्या का जैसे लौसो निकालते हैं वैसे ही 3 संख्या में भी होगा। तो सबसे पहले 3 संख्या रहेगा, तीनों का अभाज्य गुणनखंड 2 6 12 होगा, फिर 2 से 2 3 6 होगा, और नहीं होगा अभाज्य गुणनखंड 8 का करेंगे, 2 9 18 होगा, फिर 3 से चलेगा 3 3 9 होगा। 36 का करेंगे तो 2 1 2 होगा, 2 8 16 होगा, फिर 2 से होगा 2 9 18 होगा, फिर 3 से करेंगे 3 3 कितना होगा 9 होगा। तो 12 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 12 का अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आया, 2 गुना 3 आया। और 18 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो आया 2 गुना 3 आया। और फिर 36 का जब अभाज्य गुणनखंड हम किए उस समय 2 गुना 3 आया। तो एक जैसी तीनों में से एक जैसी अभाज्य संख्या क्या क्या मिलेगा देखिए। तो 2 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 ठो आया, 18 का अभाज्य गुणनखंड 1 ठो आया 2, और 36 का अभाज्य गुणनखंड में आया है 2 पीस 2 आया है। तो तीनों संख्याओं में एक पीस क्या होगा, एक ठो अभाज्य संख्या 2 तीनों में मिलेगा, कम से कम एक ठो 2 मिलेगा, कम से कम 2 अगर देखा जाए तीनों में तो एक ठो 2 सबके पास जरूर है। एक ठो संख्या का एक ठो 2 है, बाकी सबका एक ठो का 2 ठो, एक ठो का 2 ठो का 2 ठो 2 है, एक ठो का 1 ठो, तो कम से कम 1 ठो 2 तो मिलेगा ना, तीनों में 102 मिला। अब 3 देखेंगे तो 3 देखेंगे, 3 अगर देखा जाए तीनों में, तो तीनों में 3 अगर देखा जाए तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 1 ठो, और 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 ठो, और इसका अभाज्य गुणनखंड में 18 36 का अभाज्य गुणनखंड में 2 ठो 3 है। तो यानी 1 ठो 3 क्या होगा, मिलेगा, 1 ठो 3 तीनों में मिलेगा, तीनों में 1 ठो 3 मिला। और देखिए और क्या अंतर है, 1 ठो 3 मिला। अब इसमें थोड़ा चेंज है मौसों से, 1 ठो 3 मिला, मौसों में क्या होता है, जो अभाज्य संख्या एक जैसा मिलता है उस सबको ही गुना के रूप में लिखना पड़ता है, यहाँ पर जो नहीं मिलता है उस सबको भी लिखना पड़ता है। और
अगर 3 संख्या रहेगा तो तीनों संख्या को घेरना पड़ता है किसमें, मौसम में। लेकिन यहाँ पर 2 संख्या भी अगर मिल रहा है, 2 संख्या का अभाज्य संख्या मिल रहा है तो भी घेरना पड़ता है, ये अंतर है। तो देखिए 2 संख्या में 3 है, एक ठो में नहीं है, तो जो 2 ठो में है उस सबको भी घेरना पड़ेगा। देखिए 8 का अभाज्य अनुक्रम में 2 ठो 3 आया है ना, और 36 का अभाज्य अनुक्रम में भी 2 ठो 3 आया है, और 12 का अभाज्य अनुक्रम में 1 ठो आया, तो तीनों का 1 ठो 3 मिला। लेकिन अभी 1 ठो के पास 3 नहीं है 12 वाला के पास, लेकिन 2 ठो के पास 3 एक ठो है, फिर एक है 18 का और 36 का, तो वो 3 जो है 2 ठो का मिल रहा, तो दोनों का भी हम घेर सकते हैं। कोई 2 का अगर मिल रहा तो दोनों का भी घेर सकते हैं। तीनों का नहीं रहने पर, तीनों के पास नहीं रहने से भी एक जैसा अभाज्य संख्या है, तो ये अंतर है। तो उसके बाद अभी इतना ही हो गया, इतना ही घेराएगा। 2 ठो में भी कोई एक जैसे अभाज्य संख्या मिल रहा तो घेरना पड़ेगा, 3 ठो में अगर नहीं भी मिल रहा है तो 2 ठो का मिल रहा था इसलिए घेर दिए। अब लॉसो बराबर जो होगा, लॉसो बराबर सबसे पहले जो घेरा गया अभाज्य संख्या सब, तो 3 ठो, तीनों में 2 मिला था तो 1 ठो, तीनों में 1 ठो क्या होगा, 2 होगा बाहर, फिर 1 ठो 3 मिला तीनों में तो 1 ठो 3 होगा, तीनों में 1 ठो 3 था। उसके बाद 2 ठो में 2 ठो संख्या का 1 ठो, 2 ठो संख्या में 3 था तो 1 ठो क्या होगा, 3 निकलेगा, तीनों में नहीं था लेकिन दोनों में मिलेगा, तो क्या करना है, मिलान करना है, घेरना है, तो 1 ठो 3 हुआ। अब क्या क्या नहीं मिला, अगर नहीं मिलने वाला देखा जाएगा तो 1 ठो अभाज्य संख्या 2 नहीं मिला, 12 का अभाज्य अनुक्रम वाला, इसका जोड़ा नहीं बना। और फिर 18 का अभाज्य अनुक्रम में यहाँ पर भी 1 ठो 2 का जोड़ा नहीं बना। फिर 36 का अभाज्य अनुक्रम, 18 का वाला तो मिला है, 36 का अभाज्य अनुक्रम का 1 ठो जोड़ा नहीं मिला, 36 वाला है तो 2 हुआ। अभी सभी को क्या करना है, गुना करना, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, सभी को गुना करने से 72 आ रहा है, यानी 12, 18, 36 का लॉसो बोल सकते हैं। कितना होगा, 72 होगा, तो 72 हो गया, तो 72 लॉसो हो गया। तो इस टाइप से अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो निकालना पड़ता है, और लॉसो और मोसो। तो अगर आपको निकालना हो लॉसो, तो आपको अगर विभाज्यता का नियम पता है तो भाग विधि से निकालना ही क्या है, आसान है। वहाँ पर एक ही बार भाग देना पड़ेगा, लेकिन विभाज्यता का नियम आनी चाहिए, नहीं तो आपको भाग देने में दिक्कत होगा। पहले ही सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, जांचना पड़ता है कि कौन सी संख्या से संख्याएँ मतलब भाग जा रही है पूरा पूरी। 2 संख्याएँ, कितनों संख्या का आप लॉसो निकालिए, 2 संख्या कितना से पूरा पूरी भाग जा रहा है उससे भाग देना पड़ता है। आप फिर यदि विभाज्यता का नियम क्लियर नहीं रहेगा तो पहले नहीं सोच बता सकते हैं कितना से पूरा पूरी, ये सब कितना कितना संख्या से पहले नहीं बताया जा सकता है कि भाग लगेगा पूरा पूरी, कितना से नहीं लगेगा। अब विभाज्यता का नियम सीखने के बाद आप बता सकते हैं कि कितना कितना से देख कर ही संख्या भाग लगेगी पूरा पूरी, जिस संख्या से पूरा पूरी भाग जाती है उसी से देना पड़ता है। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के बाद आप बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के बाद निकालने सीखते हैं हम लोग तीसरा। चलिए पहले गुणज विधि से लॉसो निकालने के लिए तीसरा विधि होता है गुणज विधि, और मोसो निकालने के लिए होता है गुणनखंड विधि। तो गुणज विधि से लॉसो, तो गुणज विधि से चलिए लॉसो निकालते हैं, गुणज विधि से लॉसो। तो गुणज विधि से लॉसो कैसे निकाला जाता है, तो देखिए गुणज विधि से लॉसो, मान लीजिए कोई भी संख्या रहे मान लीजिए कि 8 और रहेगा, मान लीजिए कि 12, 8 और 12 ही रहा, 8 और 12 ही मान लीजिए कि है, 8 और 12 का ही निकालना हो गुणन विधि से, तो कोई भी संख्या को। तो 8 और तो क्या करना पड़ेगा आपको, 8 और 12 का निकालना है लॉसो, तो सबसे गुणज विधि नाम है। तो गुणज का मतलब होता है पहाड़े की संख्या, तो 8 की पहाड़े की संख्या को लिखेंगे और 12 की पहाड़े की संख्या लिखेंगे। तो 8 का पहाड़ा लिखेंगे तो 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, ऐसा करके 8 का पहाड़ा होगा, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64 हम लिख सकते हैं। और जब 12 का गुणज सबको लिखेंगे तो 12 का पहाड़े की संख्या 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 5 60, 12 6 72। तो पहले आप देख लेते हैं कि 8 और 12 का गुणज में प्रथम यानी प्रथम जो का बोलेंगे
गुणज होगा, सार्व गुणज होगा, प्रथम सार्व गुणज होगा, मतलब एक जैसा गुणज, एक जैसा गुणज आया कि नहीं। अभी तक जितना दोनों का पहाड़ा हम दोनों का गुणज लिखे 8 और 12 का, तो एक जैसा एक ही जैसा गुणज आया है कि नहीं आया है, दोनों का एक जैसा गुणज। तो 8 का पहाड़ा में 8 दूना 16, 8 24, 8 32, 8 5 40, 8 6 48, 12 का पहाड़ा 12 का पहाड़ा दूना 24, 12 36, 12 चौके 48। देखिए यहाँ पर दोनों का 8 का पहाड़ा में भी यहाँ 48 है और 12 का पहाड़ा में भी 48 है। 48 से पहले और 8 और कितना 12 का ना, तो 48 से भी छोटा अगर देखा जाए, 48 से भी छोटा यदि दोनों का पहाड़ा में संख्या एक जैसी संख्या आया है कि नहीं, तो 8 का 8 और 2 16 8 24, तो 48 से भी छोटा एक संख्या आया है क्या 24, यानी 8 का पहाड़ा में 24 भी होता है, 8 का भी पहाड़ा में 24 होता है और 12 का पहाड़ा में भी 24 होता है। तो प्रथम जो गुणज मेल होगा, एक जैसा गुणज होगा दोनों का पहाड़ा का, वही क्या होता है लौसो होता है गुणज विधि द्वारा। प्रथम जो गुणज होगा यानी सार्व गुणज होगा, प्रथम जो गुणज होगा, सबसे प्रथम गुणज जो होगा यानी पहाड़े की जो संख्या होगा, दोनों का पहाड़ा में जो संख्या आता है प्रथम जो मिलेगा वही क्या होता है दोनों का लौसो। अगर दोनों का अभी लौसो अगर देखा जाए, तो लौसो अगर देखा जाए तो सार्वगुणज जो हुआ दोनों का वो कितना 24 हुआ। 24 जो प्रथम सार्वगुणज होगा, देखिए 24 8 का पहाड़ा में भी 24, 12 का पहाड़ा में भी 24। 24 एक संख्या है जो क्या बोलेंगे सबसे प्रथम में 8 का पहाड़ा में भी, मतलब पहली दोनों का 24 से छोटा ऐसा कोई भी संख्या नहीं हो सकता है जो दोनों का संख्या में पहाड़ा, दोनों का संख्या का पहाड़ा में हो, 8 का पहाड़ा में भी और 12 का पहाड़ा में भी। 24 से आगे बड़ा हो सकता है दोनों का पहाड़ा में, 8 का और 12 का पहाड़ा में मिल सकता है, लेकिन 8 का और 12 का पहाड़ा में 24 से छोटा और कोई ऐसा संख्या नहीं जो 8 का पहाड़ा में भी हो और 24 का पहाड़ा 12 का पहाड़ा में भी हो। तो 8 और 12 का पहाड़ा में 24 ही एक तो संख्या है जो सबसे छोटा है और इससे छोटा और कोई संख्या नहीं है दोनों का पहाड़ा में आने वाला, 24 से छोटा और कोई संख्या नहीं, इसलिए 24 क्या हो जाएगा गुणज विधि द्वारा क्या होगा लौसो होगा। इससे बड़ा हो सकता है 8 और 12 का, 8 और 12 का दोनों संख्या का पहाड़ा का संख्या 8 और 12 का गुणज इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन 24 से छोटा और नहीं होगा दोनों का पहाड़ा में आने वाला। सबसे छोटा संख्या क्या है 24 है, इसलिए लौसो बराबर कितना होगा 24 होगा। तो ये गुणज विधि द्वारा क्या हुआ लौसो निकालने का तरीका हुआ। तो गुणज करना पड़ता है, जो भी संख्या रहता है उसका गुणज। 3 संख्या वाला का 3 संख्या का रहेगा तो तीनों संख्या का, जैसे 6 और मान लीजिए कि 6 9 और 12, मतलब 6 9 और 12 का ही हमको निकालना है, 6 9 और क्या 12 का लौसो निकालना है गुणज विधि से। तो तीनों का क्या करेंगे गुणज करेंगे, 6 का गुणज 9 का गुणज और 12 का गुणज, तीनों का गुणज। तो 6 का गुणज में 6 का पहाड़ा का संख्या होगा 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 2 से 60, ऐसा करके गुणज को लिखना पड़ेगा। और 9 का गुणज में 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 2 से 90। 12 का पहाड़ा अगर लिखेंगे तो 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 10 120, ऐसे 12 का गुणज होगा। तो देखेंगे तीनों का गुणज में सबसे छोटा गुणज क्या होगा जो तीनों का पहाड़ा में होता है, तीनों का पहाड़ा में आता है। सबसे छोटा गुणज क्या है तो तीनों का पहाड़ा में आता है, 6 का पहाड़ा में भी, 9 का पहाड़ा में भी, 12 का पहाड़ा में भी। तो 6 का पहाड़ा में 6 का 12 34 18 6 24 6 35 36 36 44 44 48 49 54 14 से 60 होता है। 9 का पहाड़ा में 9 2 18 9 3 9 36 9 45 9 54 9 7 63 9 72 9 9 81 9 10 से 90। 12 का पहाड़ा में 12 2 24 12 36 12 48 12 60 12 6 72 12 7 84 12 8 96 12 9 160 12 10 120। तो यहाँ देखेंगे अभी तक क्या तीनों का पहाड़ा का सबसे छोटा गुणज आया है, एक बार प्रयोग हुआ है। तो एक आया है तीनों का गुणज होना चाहिए सबसे छोटा गुणज। अभी तक पहाड़ा में 6 का 9 का 12 का जितना लिखे हैं उसमें से आया है। तो देखना पड़ेगा 6 का पहाड़ा में, देखिए 6 का पहाड़ा में 60 तो होता है 12 का पहाड़ा में, लेकिन 9 का पहाड़ा में नहीं होता है। तो आगे फिर हम क्या करेंगे गुणज को बढ़ाएंगे। तो 60 के बाद आगे पहाड़ा को बढ़ाएंगे, कोई भी संख्या पहाड़ा 10 बार आता है तो आगे हम पढ़ सकते हैं पहाड़ा को आगे बढ़ा सकते हैं। 11 बार करेंगे तो 66 होगा, 12 बार करेंगे 66 में फिर 12 जोड़ेंगे तो 66 में 12 जोड़ेंगे तो 12 बार में 6 का पहाड़ा 12 बार में कितना होता है 12 बार में 72 होता है। तो उस प्रकार आगे फिर बढ़ाया जा सकता है।
फिर 6 का पहाड़ा 13 बार में 78 होगा, ऐसे बढ़ाया जा सकता है, यानी 6 का गुणज को। और 9 का जो क्या बोलेंगे गुणज होगा, 9 का 9, 9 से 90 के बाद कितना होगा 99 होगा, इसको नहीं बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 12 का गुणज में ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे जो छोटा गुणज है वो क्या है 72 है। ये देखिए 72 जो है तीनों का सबसे छोटा गुणज है 72। ये 72 आ गया, इस पहाड़ा को बढ़ाना पड़ा 6 का पहाड़ा को। तो देखिए 72 यहाँ आ चुका था 9 का पहाड़ा में, 12 का पहाड़ा में भी आ चुका था, लेकिन नहीं आया था 6 का पहाड़ा में, 10 बार तक लिखे थे उसमें। तो फिर आगे पहाड़ा आगे गुणज लिखे 10 से आगे, 10 बार से आगे गुणज, तो 72 आ गया। यानी और आगे इससे बड़ा गुणज होगा जो तीनों का पहाड़ा में आता है, लेकिन इससे छोटा और नहीं होगा। ये सबसे क्या है तीनों का पहाड़ा में आने वाला सबसे क्या है छोटा गुणज है। इससे पहले देखिए कहीं नहीं आया था, मतलब एक तीनों का पहाड़ा में आने वाला गुणज इससे पहले नहीं आया था, लेकिन सब अभी आया क्या 72। तो तीनों का गुणज होता है, तीनों का पहाड़ा में होता है, 6 का पहाड़ा में भी 72 होता है, 9 का पहाड़ा में भी और 12 का पहाड़ा में भी। इसलिए लॉसो जो होगा वह कितना होगा 72 होगा। लॉसो बराबर क्या होगा 72, तो 72 आंसर होगा। तो इस टाइप से गुणज विधि द्वारा क्या निकाला जाता है, आप जितना संख्या का निकालना हो उतना संख्या का गुणज करना पड़ेगा। और जो देखना पड़ेगा पहाड़ा में गुणज लिखने के बाद, संख्याओं का गुणज लिखने के बाद कि क्या कौन सी गुणज सबसे छोटी गुणज आ रहा है पहाड़ा में, जितनी संख्या का आपको लॉसो निकालना है। अब हम लोग सीखेंगे तीसरा नंबर में ही बात करेंगे गुणज विधि से लॉसो हुआ ना, तो यहाँ गुणज विधि नहीं होता है, गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। क्या जो मोसो होता है वो गुणनखंड विधि से मोसो सीखते हैं, गुणनखंड विधि से मोसो। तो गुणनखंड विधि से हम लोग सीखते हैं मोसो, तो गुणनखंड विधि से मोसो सीखते हैं। तो मोसो गुणनखंड विधि से सीखते हैं। देखिए पहला जैसे 6 और मान लीजिए कि 6 और मान लीजिए कि 8, 6 और कितना का 8 का ही हमको निकालना है, क्या मोसो निकालना है गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से मोसो निकालना है तो गुणनखंड करना पड़ेगा संख्या को। तो 6 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 6 का गुणनखंड क्या कहता है, गुणनखंड मतलब क्या क्या संख्या है जो 6 को भाग लगा देता है, क्या क्या संख्या है जो 6 को पूरा पूरी भाग लगा देता है। तो देखिए कोई भी संख्या रहे, भाज्य संख्या रहे, अभाज्य संख्या रहे, 2 ठो गुणनखंड तो जरूर उसका होता है। अभाज्य संख्या रहेगा उनसे भी उसको 2 ठो 100 और 1 ठो एक गुणनखंड होता है, लेकिन भाज्य संख्या रहेगा तो 2 से अधिक गुणनखंड होगा। तो 6 एक भाज्य संख्या, इसका गुणनखंड भी 2 से क्या होगा अधिक होगा। तो 6 का गुणनखंड अगर देखा जाए तो 6 100 से 1 से तो भाग लगभग करता है, 2 से भाग लगेगा कि नहीं, तो 2 से लगेगा क्योंकि 6 है और 2 का पहाड़ा में 6 होता है। उसके बाद 2 भाग लगा देगा पूरा पूरी, 3 लगाएगा कि नहीं, तो 3 के पहाड़ा में भी 6 होगा, 3 भी पूरा पूरी भाग लगा देगा और 1 ठो क्या होगा 6 होगा। इसके 6 के 4 गुणनखंड होते हैं, 1 2 3 और 6। अब ये 6 का गुणनखंड हो गया, 6 का गुणनखंड हो गया। अब हम फिर लिखेंगे 6 के बाद 8 का गुणनखंड, 8 एक संख्या, तो 8 का गुणनखंड अगर देखेंगे तो 1 होगा, 2 से पूरा पूरी भाग लगा देगा, 2 पूरा पूरी 8 को भाग लगा देगा, 3 नहीं लगाएगा, 4 लगाएगा। और उसके 5, तो 5 का पहाड़ा में 8 नहीं होता, 6 का पहाड़ा में नहीं होता है, एक ही बार 8 का पहाड़ा में। तो 1 2 4 और 8, इसका भी 4 ठो गुणनखंड होता है 8 का। तो अब देखेंगे दोनों का सार्व गुणनखंड क्या आया, दोनों का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड अगर बात किया, सबसे बड़ा गुणनखंड दोनों संख्या का क्या होना चाहिए गुणनखंड होना चाहिए। दोनों संख्या को क्या बोलेंगे, वो संख्या ऐसी होना चाहिए जो दोनों संख्या का गुणनखंड हो और बड़ी हो। तो देखिए 6 का भी गुणनखंड है तो 8 का भी गुणनखंड है, लेकिन छोटा हुआ बड़ा गुणनखंड क्या होता है जो दोनों संख्या को भाग लगा देता है, मतलब 6 को भी और 8 को भी। 2 देखिए 2 6 को भी पूरा पूरी भाग लगा देता है और 8 को भी लगा देता है। 3 देखिए 6 को लगाता है, लेकिन क्या 3 गुणनखंड में नहीं है, 8 का गुणनखंड में 8 को 3 भाग नहीं लगाता है, और फिर 6 को भाग लगाता है, लेकिन जबकि यहाँ 6 नहीं आया गुणनखंड में 8 का, नहीं 6 8 को भाग नहीं लगाता है, तो 8 गुणनखंड होता है 8 का। तो सबसे बड़ा गुणनखंड दोनों का देखिएगा तो क्या 2 है, 2 सबसे बड़ा क्या है गुणनखंड है जो 6 को भी भाग लगा देता है पूरा पूरा 8 को भी। तो इसलिए सार्व गुणनखंड जो आया वो क्या है 2 है। इसीलिए हम बोल सकते हैं मोसो बराबर जो होगा गुणनखंड विधि से वो सबसे बड़ा गुणनखंड जो दोनों में आएगा वही क्या होगा मोसो होगा। तो मोसो बराबर 2 होगा, 6 और 8 का मोसो 2। तो इस टाइप से गुणनखंड विधि से मोसो निकाला जाता है। तो उसके बाद फिर अगला संख्या देखते हैं, हम लेते हैं 12 15 और मान लीजिए कि 18, 12 15 और क्या 18।
तो 12, 15 और 18 इन संख्याओं का निकालना है। 12, 15 और 18 का क्या निकालना है आपको? मोसो निकालना है, मोसो निकालने। 12, 15 और 18 का मोसो निकालना है। 12, 15 और 18 का मोसो निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 12 का गुणनखंड करेंगे, फिर 15 का करेंगे, फिर 18 का करेंगे। ये तीनों संख्या का अलग अलग करेंगे। तो 12 का गुणनखंड करेंगे, 1 से तो 12 भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी पूरा भाग लगता है। 4 का पहाड़ा में 12 होता है, 5 का पहाड़ा में नहीं होता, 6 का पहाड़ा में होता है, और 12 का पहाड़ा में 12 होता है। तो इतना छोटा गुणनखंड 12 का होता है। 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 15 का गुणनखंड का अगर बात करें तो 15 क्या संख्या 15 को भाग लगाता है? 1 लगाता है। 2 का पहाड़ा में 15 नहीं तो 2 भाग नहीं लगाता, 2 गुणनखंड नहीं होगा। जो भाग लगाएगा पूरी 15 को, वही क्या होगा? गुणनखंड 15 का होगा। तो 1 भाग लगाता है, 1 गुणनखंड होगा। 2 नहीं होगा, 3 भाग लगाता है 15 को पूरी, हाँ लगाता है, तो 3 गुणनखंड होगा। एक ठो 5 होगा और एक ठो 15 होगा। इतना ही 15 का गुणनखंड होगा। 18 का गुणनखंड अगर बात करें तो 1 पूरा भाग लगाता है 18 को, हाँ लगाएगा। 2 भी लगाएगा, पूरा 2 का पहाड़ा में भी 18 होता है, 3 का पहाड़ा में भी 18 होता है। उसके 4 भाग नहीं लगेगा तो 4 गुणनखंड नहीं होगा। 5 भी गुणनखंड नहीं होगा, 5 का पहाड़ा में भी 18 नहीं होता। लेकिन 6 का पहाड़ा में तो होता है, तो 6 का पहाड़ा में होता है तो 6 गुणनखंड होगा 18 का। उसके 7 गुणनखंड होगा क्या? तो 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। एक ही बार जाके 9 होगा, 9 का पहाड़ा में 18 होता है, और एक ठो 18 होगा। इतना ही गुणनखंड होगा किसका? 18 का। यानी 18 का भी छोटा गुणनखंड होता है। अब देखेंगे तीनों में सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? जो मैंने तीनों संख्याओं को भाग लगाने वाला सबसे बड़ा गुणनखंड का क्या है? तो यहाँ देखिए 3 है। 3 12 को भी भाग लगाता है, यानी 3 का पहाड़ा 3 12 को भी भाग लगाता है, 15 को भी भाग लगाता है, और 18 को भी भाग लगाता है। तो ये सबसे बड़ा क्या है? गुणनखंड है। यानी 3 का पहाड़ा में 12 भी होता है, 15 भी होता है, और 18 भी होता है। तो इसलिए ये तीनों को भाग लगाता है, सबसे बड़ी गुणनखंड है। इससे बड़ी और गुणनखंड आपको नहीं मिलेगा 12, 15 और 18 का, तीनों को भाग लगाने वाला। इसलिए मौसो बराबर जो होगा, सबसे बड़ा जो गुणनखंड का भाग लगाने वाला जो संख्या होगा वही क्या होगा? मौसो होगा। तीनों को भाग लगाता है, इसलिए मौसो बराबर क्या हो जाएगा? 3। तीनों का मौसो 3 हो जाएगा, 12, 15 और 18 का। तो जो सार्वगुणनखंड होता है संख्या का वही क्या कहलाता है? मौसो कहलाता है। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, तो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड एक जैसी गुणनखंड 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा? तो चलिए अब बात करते हैं। तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन सा विधि आप लोग को आसान लगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से लोसो, या भाग विधि से, या गुणनखंड विधि से। और मौसो भी लोसो मौसो है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि, या फिर गुणज विधि या गुणनखंड विधि से लोसो मौसो आसान लगा। जिस विधि से आसान लगा ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा विधि से निकालना आसान आप लोग को लगा। अब भिन्न का जोड़ के बारे में बात करते हैं। भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ क्या होता है? तो भिन्न का जोड़ का मतलब होता है, भिन्न का मतलब होता है क्या? टुकड़ा और टुकड़ा को क्या करना? जोड़ना। टुकड़ा टुकड़ा चीज़ को जोड़ना। भिन्न का मतलब खाड़ा खाड़ा, टुकड़ा टुकड़ा चीज़ को जोड़ना। जैसे आप पूर्णांक वाला जोड़ जानते हैं, पूर्ण संख्या वाला जोड़। पूर्ण संख्या वाला जोड़ में क्या होता है? संख्या जो होता है पूरा गोटा गोटा होता है, वो संख्या सब पूर्ण संख्या को जोड़ आसान है। चाहे पूर्णांक संख्या को जोड़ आसान है, लेकिन भिन्न संख्या को टुकड़ा टुकड़ा कोई चीज़ रहेगा तो सबको मिलाना क्या होता है? कठिन काम है थोड़ा भी। कोई भी छोटा छोटा चीज़ होता है, चाहे टुकड़ा चीज़ होता है, उसको जमा करना, और क्या बोलेंगे पूरा गोटा चीज़ रहता है उसको जमा करना, इकट्ठा करना। तो गोटा चीज़ को इकट्ठा करना आसान होता है, टुकड़ा टुकड़ा चीज़ को जमा करने में थोड़ा क्या होता है? समय लगता है, टाइम लगता है, और थोड़ा कठिनाई होता है। तो यहाँ पर भी देखिएगा थोड़ा सा उससे ये भिन्न का जोड़ जो है, टुकड़ा चीज़ को जोड़िएगा तो थोड़ा सा कठिन लगेगा ज़रूर, लेकिन देखिए कोशिश करेंगे आसान तरीका से सिखाने का। तो भिन्न का जोड़ में जोड़ने सीखते हैं। देखिए सबसे पहले टाइप हिसाब से, टाइप 1 टाइप हिसाब से आप लोग को बताते हैं ताकि दिक्कत ना हो। टाइप हिसाब से, टाइप 1 में आपको बताते हैं। टाइप 1 में पहला टाइप में अगर बताते हैं तो देखिएगा 1/, मान लीजिए कि 12 प्लस 3/12, 1/12 प्लस 3/12 को जोड़ना है। देखिए 1/12 मतलब कहने का मतलब कोई एक वस्तु है उसका 12 टुकड़ा किए हैं, उसका 1 टुकड़ा, और कोई एक वस्तु है उसको भी 12 टुकड़ा किए हैं, उसका 3 टुकड़ा। तो एक वस्तु का 12 टुकड़ा, एक वस्तु का एक चीज़ को 12 टुकड़ा करने के बाद एक टुकड़ा को, और कोई वस्तु उसको 12 टुकड़ा किए हैं और उसको 3 टुकड़ा को क्या करना है? मिलाना है। तो कितना होगा टोटल मिलाने से? यहाँ जोड़ना है। तो ये भिन्न का जोड़ में सबसे पहले क्या करना पड़ता है? जो हर होता है, देखिए
ये बीच वाला लाइन को बोलते हैं बाटा, और ऊपर वाला को कहते हैं अंश, नीचे वाला को कहते हैं हर। तो सबसे पहले भिन्न का जोड़ रहा है चाहे घटा हो रहा है, भिन्न का जोड़ चाहे घटा हो रहा है, सबसे पहले हरों का लॉसो निकाला जाता है, यानी नीचे वाला संख्या को हर कहते हैं। यहाँ हर का बात करेंगे तो 12 और 12 हर है, 1 और 3 क्या है बाटा के ऊपर में है, तो ये अंश है। तो हरों का सबसे पहले लॉसो निकाला जाता है। तो अगर भिन्न का जोड़ घटा बनेगा नहीं अगर लॉसो निकालना नहीं सीखे हैं तो सबसे पहले 12 और 12 का लॉसो निकालना है, 12 और 12। तो पहले ही लॉसो निकालने का चर्चा हम कर चुके हैं, और लॉसो कैसे निकाला जाता है 3 टाइप से बताएं लॉसो निकालने तो लॉसो निकालने का तरीका। तो 12 और 12 का लॉसो निकालना है, क्योंकि लॉसो का दरकार सबसे पहले पड़ेगा, लॉसो का जरूरत पड़ेगा सबसे पहले। तो 12 और 12 का लॉसो कितना होगा निकालना पड़ेगा। तो 12 और 12 का लॉसो, तो 12 और 12 देखिए दोनों एक जैसा हर है। तो जब भी यहाँ समय खराब नहीं कीजिएगा निकाल के, जब एक जैसा हर रहेगा तो निकालना नहीं है। तो लॉसो जो होगा एक ठोर उठा के लिखिए, वही लॉसो होगा 12 और 12 का। अब निकाल के भी देखिएगा तो 12 ही आएगा, देखिए। तो ऐसा एक जैसा हर यदि रहेगा, कहीं पर भिन्न का 2 ठो भिन्न संख्या को जोड़ना हो, चाहे 3 ठो, चाहे कितना भी भिन्न संख्या को जोड़ना हो, चाहे 4 ठो भिन्न संख्या को जोड़ना हो, यदि हर सब देख पा रहे हैं कि एक जैसा है तो एक ठो उठा के लिख लीजिए, वही क्या होगा लॉसो होगा सभी का। 2 संख्या रहे भिन्न वाला, चाहे 3 संख्या रहे चाहे 4 संख्या, वही क्या हो जाएगा लॉसो होगा। तो यहाँ निकाल के भी देखेंगे तो देखिए 12 ही आएगा। 2 से भाग देंगे दोनों संख्या को, 2 6 12, 2 6 क्या होगा 12, फिर 2 से देंगे 2 3 6, 2 3 6, फिर 3 से देंगे 3 का 3, 3 का 3, और कोई संख्या से नहीं जाएगा, 1 1 आ गया। तो लॉसो बराबर देखिएगा 2 दूना 4, 4 3 कितना 12, तो लॉसो बराबर 12 ही आ रहा है। तो निकाल के समय खराब नहीं करना है, 12 सीधा सीधे लिख देना है, एक जैसा आ जाएगा। तो अब क्या करना पड़ता है, जो लॉसो निकलता है हरों का जो लॉसो निकलता है उस लॉसो को भाग देना पड़ता है प्रत्येक हर में। 2 हर है तो बारी बारी से दोनों हर में भाग देना है। तो पहले शुरू वाला हर में देंगे 12 में भाग देंगे जो लॉसो है उसको, तो 12 में भाग देंगे 12 को। तो 12 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे तो 12, वो पहाड़ा पढ़ के कितना आ रहा है उसको याद करना है। तो 12 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे तो 12, एक बार में। अब 1 आया 12 का पहाड़ा में, 12 को भाग देंगे तो कितना बार पढ़ के 12, एक बार। उसी एक में जितना भागफल आएगा, जितना पहाड़ा पढ़ के आएगा, उसी में क्या करना है, अपना जो अंश है उसके ऊपर में उसको गुना करना है। तो ऊपर में अंश कितना है 1 है, तो 12 में 12 को भाग देने से 1 आ रहा है, उसी एक में गुना करेंगे 1 को, तो 1 1 का कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। फिर जोड़ का चिन्ह है बीच में तो जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। फिर दूसरा ऑटो में जैसे पहला ऑटो में दिया वैसा ही देंगे, 12 में से 12 को भाग देंगे तो कितना आएगा 1 होगा। ये देखिएगा काम भीतर भीतर में हो रहा है, कैसे जैसा हम बता रहे हैं उसको ध्यान से गौर से सुनिएगा, भीतर भीतर में काम होता है। तो कैसे आएगा आपको समझ में नहीं आएगा। 12 में से 12 को भाग दिए तो कितना, एक बार में 1 आया ना, वो एक ठो में ही ऊपर का जो अंश है उसको गुना करना है। जैसे 12 में 12 को भाग दिए, एक बार में 12, 1 आया, उसी एक में गुना करना है कितना को 3 को। तो 1 3 कितना होगा 3 होगा, नहीं तो 1 कैसे आया 3 कैसे आया नहीं बुझाएगा। तो भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसी भागफल से ऊपर में जितना अंश रहता है उसको गुना कर किया जाता है और लिखा जाता है ऊपर में। तो यहाँ पर 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा, 4 बटा कितना 12। और शॉर्ट इससे और विस्तारित रूप भी होता है, जैसे कैसे आया तो हम शॉर्ट थोड़ा किए, एक लाइन होने से और करना पड़ता। तो यहाँ पर 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, 4 बटा 12। चलिए वो विस्तार वाला भी तरीका बता देंगे। तो 4 बटा कितना हो गया 12 हो गया। अब अगर काटा काटी कोई संख्या से होता है तो काटा काटी करना पड़ेगा। तो हम पहले पिछला वीडियो में बताया, बेसिक वाला में बताए थे कि काटा काटी करने में आपको क्या हो दिक्कत होगा। अगर विभाज्यता का नियम अगर नहीं जानते हैं तो, बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो आगे बहुत कठिनाई होता है। हर विषय में अगर बेसिक नहीं पता है तो कठिनाई आपको होगा उस विषय में, जिस विषय का भी आपको बेसिक नहीं पता। तो अब देखिए ये काटेगा, 2 से काटेगा, 2 का विभाज्यता का नियम कहता है आखिरी में क्या रहा सम संख्या 0 रहा। तो यहाँ काटा काटी कर रहेगा, काटा काटी। अब विभाज्यता का नियम नहीं जानते हैं तो काटा काटी करने में भी दिक्कत हो सकता है, और लॉसो निकालने में भी दिक्कत होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 से भाग जाएगा, 2 दूना कितना होगा 4 होगा, और 2 6 कितना 12। काटा काटी करने का मतलब भाग देके छोटा करना। आप देखिए 2 और 6 आया, और यदि काटेगा और छोटा होगा तो और छोटा किया जा सकता है। कोई संख्या से भाग लगेगा, दोनों संख्याएं जानी चाहिए। तो हाँ 2 से दोनों संख्या भाग लगेगा, 2 1 2, 2 3 6 होगा। तो काटा काटी करके कितना है 1/3। तो 1/3 ही हमारा उत्तर हो। और देखना पड़ता है आंसर आने के बाद भी, और देखना पड़ता है जो हर आया वो तो अंश से बड़ा आया कि छोटा आया। यदि छोटा आता है तो क्या किया जाता है, फिर पूर्णांक में लाया जाता है अंश बड़ा रहने से। तो और नहीं कटेगा, अंतिम रूप से काट के 1/3 आया तो नीचे हर बड़ा आया, इसलिए यही क्या होगा हमारा उत्तर होगा। तो ऐसा निकाला जाता है क्या, ये पहला टाइप हुआ एक जैसा हर रहने पर। एक जैसा हर रहेगा तो इसको हम शॉर्ट में ऐसा भी कर सकते थे, जैसे हर एक जैसा रहेगा ना तो इसका डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे। हम जान रहे हैं कि नीचे लॉसो जो आएगा 12 ही आएगा, और ऊपर में संख्या पर जब भाग देंगे तो 12 में 12 को 1 ही आएगा, और ऊपर में जितना हो बदलेगा नहीं, उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 1 और 3 कितना, जैसे बराबर हर रहेगा तो 1 और 3 ऊपर का अंश जोड़ाएगा, नीचे जितना है जितना
हर रहेगा, उस हर में से जेठ हर रहेगा, एक ठो हर लिख होगा नीचे, तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 और 3 जोड़ के 4, 4/12 भी कर सकते हैं, 4 का 4, 4 3 12, डायरेक्ट ऐसा लिख सकते थे। लेकिन इस टाइप का रहेगा तब प्रश्न में 1 और 3 ऊपर ऊपर जोड़ा जाएगा। अब देखिए और अगला क्वेश्चन देखिए, फिर 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर 5/12 जोड़ 8/12, 5/12 जोड़ 8/12, चाहे 12 की जगह दूसरा संख्या 8 लेते हैं, मान लीजिए कि 8, 5 के बाद यहाँ 7 लेते हैं, 7, चलिए 7 ले लिए। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो 8 है, एक जैसा हर है, तो एक जैसा हर है तो फटाक से क्या लिखेंगे, दोनों हर में से एक ठो हर ही क्या होगा, लॉसो, एक ठो हर लिखना है, लॉसो हो जाएगा दोनों का, एक जैसा हर है। दो संख्याओं का भिन्न का जोड़ रहा है, 3 संख्याओं का रहा है, 4 संख्या का रहा है, एक जैसा हर रहेगा तो एक ठो उठा के लेना। 8 में से 8 को भाग देंगे तो कितना बार में 8 होगा, एक बार में, 1 5 कितना होगा 5, जोड़ 8 में 8 को भाग देंगे, 1 से 1 7 कितना होगा 7, तब जोड़ेंगे 7 और 5 कितना होगा 12, 12/8 होगा। 4 से कटाएगा, 4 दूना 8, 4 3 12, तो काटाकाटी करके कितना है 3 कितना है 2 है। तो लास्ट में देखना है कि काटाकाटी करने के बाद जो आएगा मान, उसका अंश यदि बड़ा रहेगा तो फिर एक लाइन करना पड़ता है, अंश बड़ा रहेगा तो नीचे हर छोटा रहेगा तो उसको पूर्णांक में लाया जाता है, तो 2 में भाग देना पड़ेगा, कितना को 3 को, और 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 2 1 2, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 होगा। अब इसको पूर्णांक के रूप में लिखने के लिए जो भागफल आता है वो पूर्णांक में लिखा जाता है, जो शेष आता है ऊपर जाता है और जो भाजक रहता है वो नीचे आता है। तो इसको लिखेंगे हम, जो भागफल आया उसको बीच में एक पूर्णांक बनाएंगे, जो शेष है ऊपर चल जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे आएगा, तो एक पूर्णांक, ये शेष ऊपर जाएगा तो 1/2 होगा, ये भाजक जो है नीचे चला जाता है। देखिए इस टाइप से लिखना पड़ता है पूर्णांक में बदल के आंसर को, यदि हर बड़ा आने से नहीं, हर छोटा आने से, अंश बड़ा आने से, अंश यदि बड़ा है हर छोटा है तो ये एक टाइप हुआ। देखिए इस ऐसा अगर रहेगा, हर बराबर वाला रहेगा तो आपको लॉसो अलग से नहीं निकालना है और डायरेक्ट एक ठोर लिखना है, वही लॉसो हो जाएगा। 2 संख्या वाला भिन्न का जोड़ रहे चाहे घटाव रहे, चाहे 3 संख्या कितनों संख्या भिन्न में रहे, लेकिन हर एक जैसी होनी चाहिए। भिन्न में कोई संख्या को जोड़ना घटाना हो तो देखिएगा। फिर मान आप दूसरा टाइप देखिएगा, पहला टाइप तो हो गया, दूसरा टाइप देखिएगा। दूसरा टाइप में देखिएगा भिन्न का जोड़ में है दूसरा टाइप, तो टाइप 2 देखिएगा, टाइप 2 में देखिएगा, मान लीजिए 2/3 जोड़ 1/6, 2/3 जोड़ 1/6। तो यहाँ पर पहले का क्वेश्चन भिन्न का जोड़ है, इसमें क्या अंतर है, तो पहले का सवाल में क्या था, हर बराबर था, लेकिन हर यहाँ बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं, हर अलग अलग है। तो जब हर अलग अलग दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले आपको भिन्न का जोड़ रहा चाहे घटाव रहा, आपको निकालना पड़ेगा हरों का लॉसो। तो आपको सबसे पहले 3 और 6 का लॉसो निकालना पड़ेगा। तो लॉसो निकालने पहले ही बता दिए हैं लॉसो कैसे निकाला जाता है, 3 टाइप से लॉसो निकालना सिखा दिए हैं। तो कभी कभी हमें निकालना देख के पता चलता है, निकालना नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखिए 3 और 6 है, पहले का क्वेश्चन से भिन्न है, पहले हर बराबर था लेकिन इस क्वेश्चन में हर अलग अलग है। तो क्या इसका लॉसो डायरेक्ट बता सकते हैं कितना होगा, तो हाँ, तो 3 और 6 का लॉसो देखिए, 3 का यदि छोटी संख्या जो रहेगा, जो हर रहेगा छोटी संख्या जो रहेगा उसका पहाड़ा पढ़ के यदि बड़ा हर ठो यदि आ रहा है उसका पहाड़ा में आ रहा है तो आपको लॉसो निकालने का जरूरत नहीं है, बड़ा हर ठो ही क्या होगा लॉसो होगा। जैसे 3 और यहाँ 6 है हर सब, तो 3 का पहाड़ा में देखेंगे छोटा संख्या 3 है तो 3, और बड़ी संख्या 4 है 6 है, तो 3 का पहाड़ा में देखिए 6 आता है, तो इसलिए निकालने का अलग से जरूरत नहीं है। बड़ा संख्या तो ही 3 का पहाड़ा, छोटा संख्या पहाड़ा में बड़ा ठो आ रहा है तो लॉसो 6 होगा। अब निकाल के भी देखिएगा तो अभी तो निकालना नहीं है, इस टाइप से रहेगा। तो इस टाइप से अगर भिन्न का जोड़ चाहे घटाव के रूप में सवाल रहेगा तो 3 और 6 है तो 3 से ही भाग लगेगा दोनों, 3 का 3, 3 दूना 6, और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों का भाग लगा देगा। तो लॉसो बराबर कितना होगा, 3 से पहले भाग दिए 3 गुना, फिर 1 का आया है भाग नहीं लगा, फिर 2 आया, तो 3 का 3, 3 दूना 6, तो कितना निकल के आ रहा है 6 आ रहा है। तो सब क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, बड़ा बट्टा लाइन खींचेंगे 6 लिखेंगे, यानी 3 और 6 का लॉसो कितना हो गया 6 होगा। 3 में भाग देंगे 6 को, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 6 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 3 दूना 6 2 बार में, और 2 दूना कितना 4, ये भीतर भीतर में काम होता है, ये समझना है। 3 में भाग दें 6 को तो भागफल कितना है, पहाड़ा पड़ के जो आया उसको
उससे गुना करना पड़ता है जितना अंश रहता है उसको। 3 दूना 6, 2 आ रहा है, उसी 2 से गुना कर रहे हैं कितना को, अंश को ऊपर का, तो 2 दूना कितना 4 आ रहा है। तो ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि भीतर भीतर क्या होता है, काम होता है। 6 में 6 को भाग देंगे और अच्छा विस्तार से बता देंगे, बोले थे हम कि एक लाइन और बढ़ाएंगे तो क्या बोलेंगे, एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए, और भूल गए। चलिए अगला क्वेश्चन में हम बताएंगे। 6 में 6 को भाग देंगे तो एक बार में होगा, एक का कितना होगा, 1 होगा। 6 में 6 को भाग देने से 1 आएगा, 1 का कितना होगा, 1 होगा। तो 4 और 1 कितना होगा, 5, 5 बटा कितना होगा 6। इसका आंसर काटा काटी कोई भी संख्या कोई भी ऐसा संख्या नहीं जो दोनों संख्या उस संख्या का पहाड़ा में हो, उस संख्या पहाड़ा में दोनों संख्या आनी चाहिए, तब उस संख्या से हम काट सकते हैं। कोई ऐसा संख्या नहीं है दोनों संख्या उस संख्या का पहाड़ा में हो। और 3 में देखेंगे तो 6 होता है लेकिन 5 नहीं होता, 2 का पहाड़ा में देखेंगे 6 होगा 5 नहीं होगा। तो कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो उसका पहाड़ा में दोनों संख्या आता है, जिसका पहाड़ा में दोनों संख्या आता है उसी से काटा जा सकता है, काटते हैं, ऐसा नियम है। तो 5 बटा 6 हमारा आंसर होगा। नीचे हर बढ़ा हुआ है इसलिए पूर्णांक में नहीं बदल सकते हैं। यदि 6 ऊपर रहता है 5 नीचे रहता है तो पूर्णांक में लाते हैं, एक लाइन करना पड़ता है हमें। तो फिर अगला प्रश्न देखिएगा, 4 बट्टा मान लीजिए कि 5 प्लस 3 बट्टा 10। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर छोटा जो हर रहेगा, भिन्न अलग अलग टाइप का क्या रहेगा, हर रहेगा। एक ही हर रहेगा, एक जैसा हर रहेगा तो एक तो हर को उठा के लिखिए, उठा के लिख लीजिए नीचे, वही लॉसों का हल होगा। तो लेकिन अलग अलग रहेगा तो छोटा हर का पहाड़ा पढ़ के देखना बड़ा हर रहेगा। नहीं तो 5 के पहाड़ा में 10 आ रहा है, 5 के पहाड़ा में होता है तो 5 और 10 का लॉसो 2 से होगा, अलग से निकालने की जरूरत नहीं। 5 से भाग देंगे 10 को तो 5 का पहाड़ा कै बार में 10, 2 बार में। 2 आ रहा तो 2 लिखेंगे और वो 2 ठो से गुना करेंगे, ऊपर में जितना अंश रहेगा 2 गुना 4। यही लाइन तो हम बोल रहे थे विस्तार से करने के लिए, ये लाइन तो करना विस्तार से, जो भीतर भीतर काम हो रहा था ना अब दिखेगा। अब देखिए काम ठो, अब 10 से 10 को भाग देंगे तो कई बार पढ़ने से 10 होता है तो एक बार में। अब उसी 1 से गुना करेंगे, ऊपर में जितना अंश रहेगा, ऊपर में कितना 3 है तो 1 गुना क्या करेंगे 3। ये लाइन तो हम डायरेक्ट कर रहे थे यहाँ पर, जैसे दोनों को गुना करके लिख रहे थे। 2 चौके कितना होगा, अब गुना का काम होगा, 2 चौके कितना होगा 8 होगा, प्लस 1 3 कितना होगा 3 होगा। तो हम बट्टा में 10 है तो बट्टा में क्या होगा 10 होगा, 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 बट्टा क्या 10। तो ये जो लाइन है इस लाइन को हम यहाँ से डायरेक्ट कर रहे थे। 5 और 10 का लॉसो निकालते थे 10 और 5 में भाग देते थे 10 को, 5 दूना 10, 2 बार में, उसी 2 में गुना कर देते थे डायरेक्ट 4 कांस्ट को, 2 चौके 8 आ जाता था, प्लस फिर 10 में 10 को भाग देते थे 1, 1 3 क्या कर देते थे 3 कर देते थे। अभी तो अभी विस्तार से करके बताएं, ये भीतर भीतर हो रहा था, आप भीतर भीतर नहीं किया, आप समझ में आया होगा। तो 11 बटा कितना 10, तो 11 बटा कितना 10। अब 10 नीचे और छोटा हो तो 10 से भाग देंगे 11 को, कहीं भी देना है पूर्णांक में बदलने के लिए 10 से 11 को भाग, 10 से 10 करेंगे, 11 में 10 घटाएंगे तो 1 शेष बचेगा। तो पूर्णांक के रूप में 1 पूर्णांक 1 बटा कितना होगा 10 होगा, 1 पूर्णांक 1 बटा 10 आंसर होगा। तो इस टाइप से ये देखिए दूसरा टाइप हुआ। अब तीसरा टाइप की बात करते हैं। और तीसरा टाइप, तो तीसरा टाइप में आपको निकाल के देखना ही पड़ेगा। दूसरा टाइप में आपको लॉसो निकालना ही पड़ेगा, देख के ऐसा इस टाइप का सवाल रहेगा। यदि हर एक जैसा रहेगा तो क्या बोलेंगे, एक जैसा रहेगा तो एक ठो उठा के लिखिए, वही लॉसो होगा। और अलग अलग टाइप का हर रहेगा तो छोटा हर का पहाड़ा पर पढ़ के देखिए बड़ा हर तो आ रहा है कि नहीं। 2 संख्या रहेगा, 2 से एक संख्या रहेगा, 3 संख्या रहेगा उनमें से 2 छोटी संख्या को पहाड़ा पढ़ना है, 2 छोटी संख्या को पहाड़ा पढ़ के तीसरा बड़ी संख्या तो आ रहा है कि नहीं दोनों का पहाड़ा में, तीसरा बड़ी संख्या तो आएगा, दोनों छोटी संख्या पहाड़ा पर में, दोनों छोटो संख्या का हरों में बड़ा संख्या तो आएगा, तो वही तीसरा संख्या तो क्या होगा, दोनों लॉसो होगा तीनों का। और हर देखिए अलग अलग रहेगा, हर अलग अलग रहेगा। 1 बटा मान लीजिए कि 6 जोड़ 3 बटा 8 रहेगा, हर अलग अलग रहेगा, हर अलग अलग रहेगा। देखिए यहाँ पर तो 2 टाइप में तो निकालना नहीं पड़ता, लेकिन इसमें हर अलग अलग रहेगा और हर सब बराबर भी नहीं रहेगा, हर सब अलग अलग रहेगा, हर बराबर नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा। और छोटा संख्या, छोटा हर का पहाड़ा पड़ के बड़ा हर तो नहीं आएगा, उस स्थिति में आपको निकाल के देखना पड़ेगा। तो 6 और 8 का लॉसो निकाल के देखना पड़ेगा। और भिन्न का जोड़ नहीं बनेगा, चाहे घटा भी नहीं बनेगा जब तक आपको लॉसो निकालना नहीं आता है। तो 6 और 8 का लॉसो निकालेंगे पहले, तो 6 और 8 का लॉसो निकालेंगे, भाग विधि से आसान होगा। तो 2 तिया कितना 6, 2 चौकी 8, और कोई सा संख्या नहीं तो दोनों संख्या को भाग लगा दे। तो ये रोप काम करना साइड में, कहीं कॉपी का दायां साइड में रोप कार्य के रूप में आपको लॉसोटो का दरकार है, लॉसोटो को निकालना पड़ेगा, कहीं पर साइड में निकालना पड़ता है। तो 2 गुना 3 गुना 4, तो सभी गुना करेंगे, 2 तिया 6, चौके कितना होगा 24 होगा। तो लॉसो 6 और 8 का कितना हो गया पता चल गया 24। ये चीज़ डायरेक्ट पता नहीं चल रहा था, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। छोटा हर का पहाड़ा पड़ के बड़ा हट नहीं आएगा तो निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट अब नहीं ज्ञात किया जा सकता है कितना होगा, नहीं बताया जा सकता। तो 24 हो गया, सभी संख्या में नहीं बताया जा सकता सभी। तो 6 में भाग देंगे 24 को, 6 चौके 24 4 बार में, 4 का कितना होगा 4 होगा, जोड़ 8 में भाग देंगे 24 को, डायरेक्ट कर रहे हैं 8 तिया 24 3 बार में, तो 3 में गुना होगा 3, तो 3 तिया कितना होगा 9 होगा। भीतर ही भीतर में कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, 4 9 एक लाइन
जो विस्तार से करना पड़ता है उसमें एक लाइन करना पड़ता है, एक लाइन नहीं करना है। 13 बटा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 13 बटा 24। अगर कोई संख्या का पहाड़ा में ऐसी संख्या कोई से संख्या नहीं है जो दोनों संख्या है उस संख्या का पहाड़ा में हो, दोनों संख्या को भाग लगा दो संख्या उस संख्या पहाड़ा में है, तो 13 और 24 कोई संख्या पहाड़ा में नहीं होता, दोनों संख्या है। इसलिए 13 बटा 24 ही क्या होगा आंसर होगा। नीचे हर बड़ा हुआ तो यही आंसर होगा। तो ये तीसरा टाइप हुआ। तो तीसरा टाइप को निकालने देखना ही पड़ेगा, दूसरा टाइप तक में निकाल के देखना नहीं पड़ेगा, तो तीसरा टाइप में निकाल के देखना पड़ेगा। तो 3 बटा 6 प्लस 4 बटा मान लीजिए कि 9 का लॉस क्या निकालना हमें, भिन्न का जोड़। तो सबसे पहले 6 और 9 का लॉसा निकालना पड़ेगा। कहीं पर 6 और 9 का लॉसटों का दरकार सबसे पहले होता है। तो 3 से भाग लगेगा दोनों संख्या, 3 दूना 6 3 तिया 9। अब कोई ऐसी संख्या नहीं जो भाग लगा दे 2 और 3 को। 2 और 3 किसी संख्या पहाड़ा में दोनों संख्या हो, किसी संख्या पहाड़ा में नहीं होता, तो लॉसो बराबर सभी को गुना करेंगे। तो 3 दूना 6 6 तिया कितना होगा 18, यानी लॉसो जो होगा कितना होगा 18 होगा। तो 6 और 9 का लॉसो 18 लिखेंगे, 6 में भाग देंगे 18 होगा, 6 तिया 18 3 बार में, 3 तिया 9 होगा, प्लस 9 में भाग देंगे 8 होगा, 9 दूना 18 2 होगा, 2 आ रहा है उसे 2 से गुना करना, ऊपर में जितना अंश रहेगा 2 चौके कितना होगा 8 होगा। तो 9 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 और 8 जोड़ेंगे तो 17 बटा 18। तो 17 बटा 18 हमारा आंसर होगा। कोई संख्या से और भाग लग के नहीं कटेगा, नहीं छोटा कर सकते हैं। और तो इस टाइप से तीन टाइप वाइज सीखा है कि इस टाइप से 3 टाइप से भिन्न का जोड़ किया जाता है। कुछ संख्याओं में देख के लॉसो ज्ञात किया जाता है और कुछ संख्या में हरों का लॉसो निकालना पड़ता है। तो अब घटाव का बात करते हैं, घटाव का, गुना का, उसके बाद भाग का। एक ही वीडियो में आपका लॉसो मोसो भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग क्लियर हो जाएगा। तो घटाव वाला देखिए प्रश्न, घटाएं मान लीजिए घटाव में आते हैं, भिन्न का घटाव, भिन्न का क्या घटाव, जोड़ का चर्चा हो, भिन्न का क्या घटाव में आते हैं, घटाव, भिन्न का घटाव। तो भिन्न का घटाव तो कुछ नहीं, आपको यदि जोड़ आ गया तो घटाव भी जोड़ के आधार पर ही क्या होगा बनेगा, जोड़ जैसा बनता है वैसा ही घटाव भी बनेगा। जैसे 1/2 और 1 मान लीजिए कि 4, 1/2 और 1/4 का क्या करना है, उसमें भी भिन्न का जोड़ रहा चाहे घटाव रहे। मान लीजिए कि एक जैसा क्या आ रहा है, भिन्न का जोड़ रहा चाहे घटाव रहा है। सबसे पहले प्रथम में आपको लॉसो निकालना पड़ेगा हरों का। तो 2 और 4 का लॉसो देखिए, छोटी संख्या का पहाड़ा पड़ के बड़ी संख्या तो आ रहा है, तो जोड़ रहा है घटाव रहा है, वैसा ही मेथड होगा। और ऐसा ही सबसे पहले लॉसो ही निकालना पड़ता है। 2 और 4 का लॉसो निकालेंगे, छोटी संख्या का पहाड़ा पड़ के आ रहा है बड़ी संख्या, तो 4 क्या होगा लॉसो होगा। तो 4 लॉसो हो गया, 2 में भाग देंगे 4 को, तो 2 का पहाड़ा 2 भाग में 4, 2 बार में 4 हो जाएगा। तो उसी 2 में गुना करेंगे 1 को, तो 2 का 2 होगा घटाव, 4 में 4 को भाग देंगे 1 बार में, 1 का कितना होगा 1 होगा। फिर 2 में 1 घटाएंगे तो 1 होगा, 1/4 घटाव रहेगा तो घटाना पड़ेगा, यही अंतर है जोड़ और घटा में, भिन्न का जोड़। फिर दूसरा 2 नंबर देखिए, 1/18 जोड़ 3/18, 1/18 नहीं 1/18 घटाओ 3/18, जोड़ नहीं घटाओ सीख रहे हैं हम लोग। तो 18 और 18 का लॉसो एक जैसा हो रहा है, तो लॉसो का सबसे पहले हरों का लॉसो चाहिए, तो 18 ही होगा, एक जैसा हो रहेगा तो निकालने का अलग से ज़रूरत नहीं। 18 में से 18 को भाग देंगे 1 बार में, 1 का कितना होगा 1 होगा। यहाँ पर 1 नहीं लेते हैं 5 लेते हैं, 5/18, तो 18 का लॉसो 18 हुआ, 5 हो जाएगा ऊपर में घटाओ, 18 में 18 का भाग देंगे 1 होगा, 1 3 कितना होगा 3, 5 में जब 3 घटाएंगे तो 2 बटा कितना होगा 18 होगा। अब काटाकाटी होगा तो काटाकाटी करना पड़ेगा, 2 1 2, 2 नहीं कितना होगा 18, तो काटाकाटी करके कितना 1/9। सेम नियम वैसा ही है, लेकिन घटाव की जगह घटाना है, जोड़ में जोड़ना पड़ता है, यही अंतर है भिन्न का जोड़ और घटाव में, कुछ नहीं बाकी। और तीसरा देखिएगा, यदि डायरेक्ट 3/4 घटा 4/6, 3/4 घटा 4/6। तो देखिए यहाँ पर एक जैसा चाहे 5/6 लेते हैं, तो 3/4 घटा 5/6, 5/4 3/6, 1/6 ही लेते हैं, 1/6, 1/6। तो सबसे पहले लॉसो निकालेंगे, 3/4 घटाओ 1/6, तो हरों का लॉसो चाहिए सबसे पहले। तो हर सब न तो हर एक जैसा है और न ही छोटा हर का पहाड़ा पड़ के बड़ा हर ठो आ रहा, तब निकालना पड़ेगा 4 और 6 का।
तो 4 और 6 का लॉसो निकालना पड़ेगा कहीं भी, क्योंकि लॉसो का सबसे पहले ज़रूरत है। तो 4 और 6 का लॉसो निकालेंगे, 2 से चलेगा तो 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब कोई भी संख्या से नहीं जाएगा तो लॉसो कितना हो गया, सभी गुना कर दे देंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो लॉसो बराबर कितना होगा 12। तो सबसे पहले बड़ा बट्टा लाइन खींचेंगे और लिखेंगे कितना, 4 और 6 का लॉसो लिखेंगे कितना, 12 लिखेंगे। 4 में भाग देंगे 12 को, 4 तिया 12, 3 दांग में 3 तिया कितना होगा 9 होगा, घटाओ। 6 में भाग देंगे 12 को, 6 दूना 12, 2 बार में 2 1 2 होगा। अब घटाएंगे 9 में 2 घटाएंगे तो 7 बटा कितना होगा 12, तो 7 बटा क्या होगा 12 आंसर। तो इस टाइप से भिन्न का जोड़ घटाव निकाला जाता है। तो अब चर्चा करते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव हो गया। अब गुना भाग का, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, गुना भाग का। तो भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग में भिन्न का गुना, भिन्न का क्या गुना। तीसरा टाइप में हम लोग भिन्न का गुना सीखेंगे, भिन्न का क्या गुना, भिन्न का जोड़ घटाओ भिन्न का गुना। तो भिन्न का गुना भी क्या है, बहुत ही आसान है। देखिए 1 नंबर में मान लीजिए कि 3/5 गुना 4/6 रहेगा। तो भिन्न का गुना है इस टाइप से। देखिए 3 बटा प्रश्न है, 3/5 गुना 4 बटा क्या 6। तो अब कोई भी संख्या को गुना भाग में क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे काटा जा सकता है। बीच में गुना है मतलब 3/5 को गुना करना 4/6 से। तो अब ऐसा बाटा में ऊपर नीचे जब भी रहेगा संख्या गुना चिन्ह रहेगा, जोड़ घटाव नहीं होना चाहिए। बीच में क्या गुना भाग, गुना रहना चाहिए। तो अब गुना भाग रहना चाहिए। गुना भाग में काटा काटी किया जा सकता है ऊपर और नीचे, जोड़ घटा में काटा काटी नहीं किया जा सकता, लेकिन गुना भाग में। और 3 और 5 देखेंगे काटेगा तो काटेंगे पहाड़ा, दोनों संख्याएँ। कोई भी संख्या, कोई भी ऐसे संख्या के पहाड़ा में दोनों संख्या होती है, चाहे 4 और 6 कोई भी संख्या के पहाड़ा में दोनों होती है, तो हम काटा काटी कर सकते हैं। काटा काटी सीधा सीधा भी ऊपर नीचे कर सकते हैं और इधर उधर कैंची भी कर सकते हैं, तिरछा भी कर सकते हैं। तो यहाँ संख्या जो है काट रहा है, ये दोनों संख्याएँ ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे काट सकते हैं। 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा में होता है 4 भी और 6 भी, 2 तिया 6, 2 का पहाड़ा 2 बार में 4, 2 का पहाड़ा 3 बार में 6। अब तिरछा भी काटेगा तो और देखिए सीधा सीधा नहीं काटेगा, नहीं इधर से काट रहा है, तो तिरछा तिरछा काटेगा तो तिरछा तिरछा भी काट सकते हैं। 2 और 5 नहीं काटेगा, लेकिन 3 और 3 काटेगा। 3 का पहाड़ा में 3 भी होता है, 3 का पहाड़ा में 3 होता है एक बार में। तो इसीलिए ऊपर में काटा काटी करके कितना आया, एक जगह 1, एक जगह 2 आया, तो ऊपर ऊपर गुना होगा। तो ऊपर ऊपर होगा गुना, तो 1 2 2 होगा, नीचे नीचे गुना होता है। यहाँ काट के 5 आया है, 1 आया, गुना के रूप में 5 का कितना हो जाएगा 5 होगा, गुना हो गया। तो इसका आंसर होगा 2/5। तो ऐसे भी इनका गुना बनाया जाता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। 5/6 गुना 9, 5/6 गुना 9। तो क्या करना है, 5/6 गुना 9 के देखिए 5/6 है, लेकिन हर यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। कुछ हर नहीं दिखेगा तो नीचे हर एक रहता है छुपा हुआ, तो एक हर रहता है, कुछ भी हर नहीं रहेगा तो नीचे हर एक रहता है। अब काटा काटी देखिए इधर से नहीं होगा, 5 6 नहीं कटेगा, 9 1 नहीं कटेगा, तिरछा तिरछा कटेगा क्या, हाँ 6 और 9 3 का पहाड़ा में होता है। तो 3 का पहाड़ा में होता है, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब देखिए ऊपर में क्या बचा, देखिए 5 और 3 आया, तो ऊपर में गुना होगा ये 5 और 3, और नीचे में 2 गुना 1 होगा। तो ऊपर में 5 3 कितना होगा 15, नीचे में 2। तो नीचे हर छोटा होने से हमेशा हर नीचे छोटा होगा, अंश बड़ा होगा तो उसको पूर्णांक में ला जाता है। 2 से भाग देंगे 15 को, तो 2 7 कितना होगा 14, 5 4 घटाएंगे 1 1 में घटाएंगे कुछ नहीं, तो आ गया 7 पूर्णांक 1 बटा कितना 2, तो 7 पूर्णांक 1 बटा 2 आंसर होगा, 7 पूर्णांक 1 बटा 2 आंसर। तो इस टाइप से भिन्न का गुना जो है निकाला जाता है। कभी कभी पूर्णांक में भी रह सकता है, पूर्णांक में रहेगा तो बाटा में पहले बदल लेना है। पूर्णांक में यदि रहेगा, जैसे रहेगा 2/4 गुना 5/2/6। तो जैसा पूर्णांक में यदि रहेगा, चाहे 5/6, तो पूर्णांक में रहेगा तो उसको बाटा में पहले बदल लेना है। पूर्णांक में भी रह सकता है, तो पूर्णांक में इस टाइप से रहेगा तो बाटा में पहले ला लेंगे। तो बाटा में बदलने के लिए पूर्णांक को 4 दूना 8 और 3 कितना होगा 11। ये नीचे वाला और बीच वाला गुना होता है, ऊपर वाला जोड़ाता है। 4 दूना 8 और 3 क्या होगा 11 बाटा के रूप में, 11/4। या गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लगेगा, ये दोनों संख्या गुना होगा ऊपर बीच वाला नीचे का वाला। तो 5 6 30, 4 6 5 30, 30 और ऊपर वाला जो जोड़ाएगा तो 31 बटा कितना होगा 6। काटा काटी होगा, हम काटा काटी कर सकते हैं, काटा काटी होगा तो काटा काटी करेंगे। तो काटा काटी ऊपर और नीचे, चाहे तिरछा तिरछा, इधर से भी नहीं हो रहा, इधर से भी नहीं हो रहा, ना ऊपर नीचे हो रहा, तो ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना। 11 से 31 गुना होगा, 11 1 11 के 1 होगा, 11 के 11 के 1 हासिल है, 11 से 33 और कितना होगा 34 होगा। और बाटा होगा 4 6 कितना 24, 4 6 24 होगा।
तो 24 में भाग देना पड़ेगा। नीचे पूर्णांक में लाने के लिए 24 से भाग देना पड़ेगा। 300 कितना 41 को, तो 24 का 24 करेंगे तो यहाँ 10 बचेगा। 10 और 1 मिला के 121 होगा। 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 24 के 96 होगा, 96 चल जाएगा। तो 101 में 96 गया तो बचेगा 101 में गया 96 तो बचेगा 5 बचेगा। तो 14.5/24 होगा। 14.5 कितना होगा 24 आंसर होगा। तो इस टाइप से हम भिन्न का क्या गुना बना सकते हैं। पूर्णांक में रहेगा तो बट्टा में बदल के। तो इतना हो गया भिन्न का गुना तक। अब सीखते हैं भिन्न का भाग सीखते हैं। भिन्न का भाग सीखेंगे और भिन्न का भाग चौथा। भिन्न का यहाँ गुना है तो गुना की जगह यहाँ भाग लिखेंगे। भिन्न का क्या भाग, तो भिन्न का जोड़ कैसे बनता है, घटाव गिन से बनता है, भाग कैसे बनता है। तो भाग अब हम लोग जानेंगे कि भाग कैसे बनाया जाता है। तो भाग में 1 बटा कितना 2 भागा 1/2 1/2 भागा 3/4 1/2 भागा 3/4 1/2 3/4 1/2 से बड़ी संख्या लेते हैं 1/4 1/4 में भाग देना पड़ेगा। 1/4 में भाग देना है 1/2 को। तो 1/2 भागा 1/4 तो 1/2 को भाग देना है 1 कितना से 4 से। तो भाग भिन्न का भाग कैसे होता है, तो 1/2 हो गया और भागा है तो भागा को हम बट्टा में लिख सकते हैं। 1/2 भागा को बट्टा में लिख सकते हैं। भाग है तो भाग को बट्टा में लिख सकते हैं। उसके बाद कितना 1/4 होता है 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको जो भी संख्या है 4 ठो ऐसे बट्टा में रहेगा, जैसे बट्टा के रूप में बड़ा बट्टा रहेगा, ऊपर नीचे 4 संख्या रहेगा। तो क्या करना पड़ता है, सबसे नीचे वाला और ऊपर वाला गुना होता है एक साथ और ऊपर में अंश के रूप में लिखा जाता है, और बीच वाला दोनों को हर के रूप में लिखा जाता है। यानी 1 और 4 ये दोनों क्या होगा गुना होगा। तो 1 4 क्या होगा 4 होगा और नीचे ये वाला दोनों गुना होगा, बीच वाला दोनों गुना होगा। तो 2 1 कितना होगा 2 होगा। अब काटाकाटी का होगा तो काटाकाटी करना है। तो 2 1 2 2 दूना 4 तो बराबर 2 आया। तो बराबर 2 आया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको गुना में बदल के, यदि भाग है भाग का काम को गुना में बदल के करेंगे तो आसान होता है। यही चीज़ आता है। तो देखिए 1/2 है 1/2 है, यहाँ भाग का चिन्ह है। तो भाग का चिन्ह को हम क्या करना है गुना में बदलना है। तो गुना में बदल देंगे होने से 1/4 है तो पलट जाएगा और 4 बटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब ऊपर ऊपर गुना होगा तो 1 4 कितना होगा 4 होगा और नीचे 2 1 2 होगा। काटाकाटी होगा काटाकाटी कर देना है। तो काटाकाटी करेंगे 2 1 2 2 दूना 4 होगा। तो आसान हो जाता है भाग को गुना में बदल के होने से, और बट्टा यहाँ नहीं करना पड़ता है। भाग चिन्ह को बदलते हैं तो चिन्ह के बाद वाला जो संख्या होता है भिन्न संख्या होता है वो क्या होता है उलट जाता है। नीचे वाला अंश वाला हर बनता है और हर वाला अंश बन जाता है चिन्ह को बदल के। तो चिन्ह को बदल के काम करना, भाग को गुना बदल करना आसान है। जैसे फिर देखिएगा 5/8 भागा 2 चाहे 3 2 5/8 नहीं 7/8 भागा 3/4 मान लेते हैं 3/4 7/8 भागा 3/4। तो यहाँ पर क्या करेंगे 7/8 को भाग देना 3/4 से। तो 7/8 लिखेंगे। तो शुरू वाला जो संख्या है ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ भाग को क्या करना है गुना में बदलना है। 3/4 भाग के बाद वाला संख्या को 3/4 है उसको उलाट देना है। 3/4 है उसको कर देना 4/3। अब काटाकाटी होगा तो काटाकाटी करना है। तिरछा भी काटाकाटी कर सकते हैं
और ऊपर नीचे सीधा भी। तो 7 और 8 नहीं कटेगा, 4 और 3 नहीं कटेगा। इधर से तिरछा देखेंगे तो 4 और 8 कटेगा, 4 का पहाड़ा में 4 का 4 भी होता है, 4 दूना 8 भी होता है। इधर तिरछा 3 और 7 नहीं कटेगा, तो काटा काटी करके क्या है, ऊपर में 7 गुना 1 हो गया, नीचे में 2 गुना क्या 2 आया, काटा काटी करके उधर 3 था तो 2 गुना 3 आया। तो 7 बटा हम बोल सकते हैं 2 तिया कितना 6, तो 7 बटा 6 आया। 6 से हम भाग दे सकते हैं कितना को, 6 से भाग देंगे 7 को, तो 7 को भाग देंगे 6 से, तो 6 का 6 होगा, 7 में 6 घटाएंगे तो 1, तो 1 बटा क्या होगा 6 होगा, 1 पूर्णांक बटा 6। भागफल ठो पूर्णांक होता है, शेष ठो ऊपर जाता है, तो 1 पूर्णांक बटा 6 और भाजक ठो नीचे लिखा जाता है 1 पूर्णांक बटा 6 पूर्णांक के रूप में। बट्टा पूर्णांक को बट्टा के रूप में बट्टा को पूर्णांक के रूप में बदल के इस टाइप से लिखा जाता है। तो ये भिन्न का क्या हुआ, भाग हुआ, वो आसान है। फिर कोई भी इस टाइप का संख्या रहे, कभी कभी पूर्णांक में भी दिया हुआ रहे, तो पूर्णांक में जैसे 2 पूर्णांक 3 बटा 5 रहेगा, भागा 1 पूर्णांक 4 बटा 4 बटा मान लीजिए कि 15 ही रहेगा, 15 रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस टाइप से पूर्णांक में अगर रहेगा भाग, पूर्णांक में रहेगा तो पूर्णांक को बदलेंगे बट्टा में, पूर्णांक को बदलेंगे बट्टा में, तो 5 दूना 10 और 3, पूर्णांक को बट्टा में बदलेंगे तो 5 दूना 10 और 3 13 बट्टा 5 हो जाएगा, 13 बटा 5 भागा 15 का 15 और 4 19 बटा हो जाएगा 15, 19 बटा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब क्या करना है, बट्टा में अब आ गया तो अब हमको कर देना है क्या, उलाट देना है, भाग को गुना में बदल के काम करेंगे। 13 बटा 5 है, 13 बटा 5 लेंगे, भाग को गुना में बदल के काम करेंगे, गुना में बदलेंगे 19 बटा 15, 15 बटा क्या होगा 19 हो जाएगा, पलट जाएगा। भाग को गुना में बदल दिए तो संख्या भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। 5 का 5 और 5 तिया 15, तो अब हो जाएगा ऊपर में 13 तिया 39 और बटा 1 19 में 19 का 19, तो 19 में भाग देंगे 39 को, 19 दूना 38 होगा, एक शेष बचेगा 2 पूर्णांक 1 बटा 19 बोल सकते हैं, 2 पूर्णांक बटा 19, 19 में भाग देंगे 39 को, तो 19 का बड़ा 2 बार में 38 और एक शेष बचेगा, एक ठोपर लिखा जाएगा, 2 पूर्णांक बटा क्या होगा 19 होगा। तो इस टाइप से भिन्न का क्या होता है, भाग होता है। और चलिए बताना हम भिन्न का जोड़ में भी पूर्णांक वाला जोड़, पूर्णांक वाला घटा हम भूल गए थे, तो पूर्णांक वाला जोड़ पूर्णांक वाला घटा भी वैसे ही होता है, तो पूर्णांक वाला जोड़ और घटा भी वैसा ही होता है। एक तो चलिए बता देते हैं हम पूर्णांक वाला जोड़, तो 4 पूर्णांक मान लीजिए कि रहेगा 3 बटा 4 पूर्णांक 3 बटा 8 प्लस 2 पूर्णांक 7 बटा 8 रहेगा। तो ये पूर्णांक वाला है, मतलब यहाँ भिन्न का जोड़ घटा में कभी कभी टुकड़ा और टुकड़ा को ही क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, और कभी कभी गोटा के साथ टुकड़ा रहता है, गोटा टुकड़ा को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, कभी कभी टुकड़ा टुकड़ा को। यहाँ पे गोटा भी है, जो पूर्णांक में है वह गोटा है, बाकी दूसरा जो बट्टा में जो संख्या है वो टुकड़ा संख्या है। तो यानी दोनों टुकड़ा भी है और गोटा मान भी है, तो टुकड़ा मान और गोटा मान रहेगा, तो उसको टुकड़ा और गोटा मान को कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, जो टुकड़ा और गोटा है उसको क्या करते हैं, ये पूर्णांक में 4 पूर्णांक 3 बटा 4 मतलब गोटा है, 3 बटा 8 हो गया टुकड़ा है, और 2 यहाँ गोटा है, 7 बटा 8 हो गया टुकड़ा है। तो ऐसे सवालों को, ऐसे भिन्न का जोड़ को सबसे पहले पूर्णांक में है उसको बट्टा में लाते हैं, 8 चौके 32 और ऊपर का 3 जोड़ाएगा, 8 चौके 32 और 3 35 बटा 8 लिखेंगे। यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह होगा, फिर 8 दूना 16, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 16 और 7 23 बटा कितना होगा 8 होगा। तो 8 और 8 का लॉसो जान नहीं रहे हैं, दोनों में 8 और 8 का लॉसो एक जैसा हर रहेगा, तो क्या होगा लॉसो 8 होगा। 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 होगा, 1 में गुना करेंगे कितना 35 को, तो 35 होगा। जोड़ है तो जोड़ लगेगा, 8 में 8 का भाग देंगे 1 23 में कितना होगा 23 होगा। अब क्या करना, जोड़ना है, 5 और 3 कितना होगा 8 होगा, और 3 और 2 कितना होगा 5, 58 बटा 8। काटा काटी होगा तो काटा काटी करना है, तो काटा काटी कौन सी ऐसी संख्या से दोनों संख्याएं भाग लाए ये पूरा पूरी, तो 2 से लगेगी, 2 चौके 8 और 2 का पहाड़ा में, क्योंकि सम संख्या दोनों में है, 2 का पहाड़ा में भाग देंगे 5 को, पहले शुरू तरफ से भाग का मतलब 2 दूना 4, 4 तक को लगेगा,
5 2 के बारे में पूरा पूरी होता नहीं, एक बचेगा, एक ठो मिलेगा 8 को तो 18 होगा, 2 नए अगले बार में 18 करेंगे। अब काटा काटी करके कितना आया 29 बटा कितना आया 4 आया, तो नीचे 4 छोटा हुआ तो 4 से भाग देंगे कितना को 29 को, तो 4 6 24, 4 7 कितना होगा 28, 4 7 28। अब घटाएंगे 9 में घटाएंगे 1 2 में घटाएंगे कुछ नहीं, तो 7 पूर्णांक बटा 4 लिख सकते हैं इसको पूर्णांक में, 7 पूर्णांक बटा क्या होगा 4 आंसर होगा। तो इस टाइप से पूर्णांक में भी जोड़ रहता है, पूर्णांक में घटा भी होता है। तो चलिए फिर एक तो पूर्णांक वाला घटा भी बता देते हैं, पूर्णांक वाला गुना भी होता है, पूर्णांक में रहता है। तो एक तो देखिए घटा भी पूर्णांक वाला है, 5 पूर्णांक 1/6 घटा 3 पूर्णांक 2/8, 3 पूर्णांक 2/8। तो यदि पूर्णांक में है, पूर्णांक वाला है, पूर्णांक में है तो पूर्णांक को पहले 1/8 पूर्णांक को बट्टा में लाएंगे, तो 6 5 30 और 31/6 हो जाएगा, और घटाओ 8 3 24 और 1 25/8 होगा। तो अब पूर्णांक को बट्टा में बदलें, अब हरों का लॉसो सबसे पहले बट्टा में लाने के बाद हरों का क्या लॉसो, तो हरों का लॉसो निकालना है, तो 6 और 8 का हम लॉसो निकालेंगे, 6 और 8 का लॉसो, तो 6 और 8 का लॉसो अगर निकालेंगे तो पहले देखेंगे आप चेक करेंगे, पहले हर बराबर है कि नहीं देखेंगे, तो नहीं है, छोटा आर का पारा पड़ के क्या बड़ा हटो आ रहा है, 6 का बारे में 8 नहीं आता, तो निकाल के देखना पड़ेगा। 6 और 8 का निकालेंगे तो 2 3 6 होगा, 2 चौके 8 होगा। अब कोई भी संख्या से 3 और 4 भाग नहीं लगेगा, तो सभी गुना होगा, 2 3 6 6 चौके 24, यानी 6 और 8 का लॉस अगर देखा जाए तो 24 है, तो 24 हो जाएगा। तो 6 और 8 का लॉसो कितना हो जाएगा 24, 24 लिखेंगे फटाक से। अब 6 में भाग देंगे 24 को, 6 चौके 24 4 बार में, उसी 4 में से गुना करेंगे 31 को, तो 31 को गुना करेंगे 4 से, तो 4 का 4 4 3 12 124 हो जाएगा। घटाओ का चिन्ह है बीच में, घटाओ का चिन्ह लगेगा। 8 में भाग देंगे 24 को 3 बार में, 8 3 24 3 बार में, उसी 3 में गुना करेंगे 25 को, तो 25 3 हो जाएगा डायरेक्ट 75। तो 124 में से 75 घटाएंगे, तो 4 में 5 नहीं घटेगा, एक धार लेके घटाएंगे, उधारी 14, 14 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा 9 होगा। यहाँ बचेगा 1, 1 में 7 नहीं घटेगा, उधारी लेंगे 11, 11 में 7 घटाएंगे तो 4, तो 49 हो गया, बटा कितना 24 बराबर नीचे 24 आया। 24 से भाग देंगे कितना को 49 को, पूर्णांक में लाने के लिए 24 नीचे हर छोटा हुआ कोई संख्या से नहीं भाग लगेगा, दोनों संख्या है नहीं आता, किसी भी संख्या का पहाड़ा में दोनों संख्या नहीं होता। तो 24 का पहाड़ा पड़ेंगे 49 को भाग देंगे, 24 दूना होगा 48, 24 से भाग देंगे 48, 2 बार में 48 होगा, 24 दूना 48, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ सकते हैं 24 का पहाड़ा, 9 में 8 घटाएंगे 1, 4 में 4 घटाएंगे कुछ नहीं, तो 2 पूर्णांक हम लिख सकते हैं 1/24। तो 49/24 को पूर्णांक के रूप में 2 पूर्णांक 1/24 लिखा जा सकता है, तो 2 पूर्णांक बटा क्या होगा 24, ये उत्तर होगा। तो इस टाइप से भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग बनाया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही, हम लोग सीखे हैं इस वीडियो में लोसो मोसो, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग सभी। तो जिनको भी नहीं आता है, आपको जोड़ घटाव गुना भाग तक आता है और आगे सीखना हो नहीं आता, आगे पता नहीं है आगे भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग कैसे बनता है, तो ज़रूर इस वीडियो को देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और चलिए मिलते हैं फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में।